राम कथा शुरू हुए बर जात है ओकर पहली एक बात कहे बर जात हूँ, ध्यान से सुनना, विशेष बात है। आप सबके चरण कमल ला हम प्रणाम करत हन। प्रणाम ऐसी नहीं करत हन कि आप मन हमारे से ज़्यादा पैसा वाला हो। प्रणाम ऐसी भी नहीं करत हन कि आप मन हमारे से ज़्यादा रुतबा वाला हो। प्रणाम ऐसी भी नहीं करत हन कि आप मन हमारे से उम्र में बड़े हो। प्रणाम करे के पीछे केवल एक ही कारण है। दुनिया में कई आदमी है जिन अपन समय केवल और केवल काम ला देवत है। दुनिया में कई आदमी है जिन अपन समय केवल और केवल काम ला देवत है। धन्य हो आप सब जिन अपन समय भगवान राम ला देवत हो। अपन समय भगवान राम ला देवत हो। जैसे आप भगवान राम ला समय देवत हो, भगवान राम आप ला समय दे। और एक विशेष बात, शास्त्र कहते जब भी राम कथा सुनो तो परीक्षक बन करके नहीं अपितु परीक्षित बन करके सुनो। आपसे भी निवेदन करो, हम और आप मिल करके कथा सुने पर जात हन तो परीक्षक बन करके नहीं अपितु परीक्षित बन करके राम कथा सुनन। सार्थक हो ही, उद्देश्य हमर पूरा हो ही। हाथी घोड़ा पाल की लइका मन से निवेदन, जोरदार जयकार लगाओ। ए गांव का नाम पहले बताओ मोला, का गांव गुड्डू? हाँ, कोनो बर मथुरा, कोनो बर काशी, कोनो बर जगन्नाथपुर है। एक नंबर हमार गांव के नाम सोनपुर है। आरती बर फूल दिया कपूर है। एक नंबर हम गांव के नाम। भंडार भरे भक्ति की यहाँ और सबके बानी मधुर है। भंडार भरे भक्ति की यहाँ सबके बानी मधुर है। एक नंबर हमार गांव के नाम सोनपुर है। और यहाँ के बहू बेटी बरोबर, यहाँ के बहू बेटी बरोबर और पिता बरोबर ससुर है। एक नंबर हमार गांव के नाम सोनपुर है। चलो जोरदार जयकार लगावन। हाथी घोड़ा पाल की। हाँ, लइका मन पर जोरदार ताली बजा दो। हमर बाबूजी बताते रही से हमर दादा विजय लाल हा, लइका मन एक नंबर, पढ़ाई लिखाई में एक नंबर, ओ खेल कूद कबड्डी मारपीट सब में एक नंबर। सबसे अच्छा कौन गांव? हाँ, जोरदार जयकार लगाओ। देखो इतना सुंदर जयकार लगाओ। वो पड़ोसी गांव भैंसा बुढ़े, भैंस बोड़ हो, भैंसा बुढ़े हो गई से धोखा हो गए। भैंसा बुढ़े नहीं था कौन गांव? हाँ, भैंस बोड़ तक जाना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 गणेश जी की। आवो राम कथा शुरू करे के पहली 100 रुपये भेजे है हमारे बाबू विजय लाल ध्रुव जी हा। 100 रुपये लइका मन देबो। लइका मन देबो तो रामायण शुरू करबो। कौन लइकल मिलने वाला है? हाथ उठाओ। 100 रुपया। हाँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, 100 रुपया वो लइकल मिलने वाला है। कौन ला? जिनी नहा है। ईमानदारी जे लइका नहीं नहा है वो आए, 100 रुपये ले जाए तो रामायण शुरू करबो। आज छुटवा, आ जा भाई, जल्दी आ। हाँ, जल्दी आ। आना न, तुला का पीला वाला ड्रेस वाला कपड़ा का हाथ हो। आ गुड्डू, पीला कपड़ा वाला टी शर्ट आज छुटू। जल्दी आ। भेज तो दीदी, भेज तो आ जल्दी मत डरा, जल्दी आ। ऐसे जल्दी आए गुड्डू बर जोरदार ताली बजा दो। एक हिम्मत बर लइका के बहुत बढ़िया। भोजन करे कि नहीं करे? हो गए ना के बार? हाँ, एक बार वो करबे। एक तोर बर 100 रुपया। सुन तो, एक विकल्प है तोर बर, एक ऑप्शन है। काली नहाबे कि नहीं नहास? नहीं नहाबे 50 रुपया उधर सकतास। नहीं नहास, रख ले भाई। तोर का नाम गुड्डू? भीम। वाह, कहाँ पढ़थास? चौथी। 1 नंबर पढ़बे अभी, ठीक है। ये साल फर्स्ट डिवीजन में फेल होना है। हाउ कहा देख। अच्छा ठीक गुड्डू, चल जा। सुन तो भले तरियम मत नहा, नदियम मत नहा, नी नहा के माता पिता के नाम रोशन करे थी कर मन बड़ जोरदार ताली बजाओ। भले तरियम मत नहा, नदियम मत नहा, साबुन में मत नहा, शैम्पू मत नहा गुड्डू, लेकिन हमार सोनपुर गांव के सियान मन कहते का जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। नी नहा हंसना अब नहावे कहाँ? सत्संग में। और तिहिच नहीं, हम सब नहाबो सत्संग में। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। जा बाबू, जा। चल प्रणाम करके चल दे, प्रणाम कर दे। प्रेम से बोलो बूढ़ा देव भगवान की, बूढ़ा देव भगवान की।
ये दुनिया में सबसे बड़े देव कोई है तो कौन है? प्रेम से बोलो बूढ़ा देव भगवान की। और कौन बोले है कि बूढ़ा देव सबसे बड़े हैं? तो कोनो दूसर नहीं, हमर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बोले है कि भगवान शंकर ले बढ़ के, भगवान बड़े देव ले बढ़ के कोई दुनिया में और कोई देव नहीं हो सके। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। माँ के पुण्य से, माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माने जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माने जना है। क्या बर क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ जैसा कोई सुना ना देखा, बदल के रख दे विधि का लेखा। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। सादर तुझे अर्पण है माँ ये राम कहानी, ये राम कहानी, ये राम कहानी। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की माँ। सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्म है, संसार को जन्म देने वाला ईश्वर है, फिर ईश्वर से बढ़कर ये तुम्हारी माँ कैसे हो गई? संसार को जन्म देने वाला ईश्वर है, फिर ईश्वर से बढ़कर तुम्हारी माँ कैसे हो गई? फिर एक संत ने कहा संसार को जन्म देने वाला ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को भी जन्म देने वाली केवल हमारी ये माँ होती है, केवल हमारी ये माँ होती है, केवल हमारी ये माँ होती है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर राजा, सुन ले पुकार कान्हा बन के बाहर राजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर राजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार राजा। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारे। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारे। मेरे बात आके बिहारे। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारे। मेरे बात आके बिहारे। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थिमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते नीलांबुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् आणौ महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लेत सदा शुद्धि दीन की सहेज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाना गुनगुनाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय गुरुदेव प्रभु श्री राम ममता मैथिली अंजनी सुवन शिकार लो भावों की पुष्पांजलि श्यावर रामचंद्र शंकर बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय श्री भवानी शंकर भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हेलो 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 रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी पुण्य धराधाम भारत माता के राज्य दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरामा बसे आपके पावन भूधराधाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बोज चंचरी
भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाता हूँ। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज, ज्ञानी जन, अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिरा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर के डहर ले सियाराम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हन स्वीकार करूँ जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त ध्रुव परिवार जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुँचे हुए हैं। और आप सब लोग धन्यवाद इसलिए नहीं देते कि आप मन हमला राम कथा के बर बुलाए हो। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण यह है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हूँ। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समग्र ध्रुव परिवार, जिन मन स्वयं तो तरत है साथ ही साथ हम सब तरह के ये सुंदर से सुअवसर प्रदान करें। ऐसा आदरणीय परिवार के सम्मान में आशीर्वाद स्वरूप आप सब एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और आवो मानस प्रेमी संत समाज, जहाँ कहीं भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा होते सर्वप्रथम आगमन भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज के होते, क्योंकि ये बात के प्रमाण भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमत स्तवन में देते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। तो जहाँ जहाँ भगवान के कथा के गायन होते, भगवत कथा के वर्षण होते, वहाँ वहाँ श्री सीताराम कथा रसिक भगवान हनुमान जी महाराज के सर्वप्रथम आगमन होते और सजल विलोचन होकर के भाव रस के आस्वादन श्री हनुमान जी महाराज करते। तो अभी हम सब के बीच में भी श्री हनुमान जी महाराज के आगमन हो चुके हैं और ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज के उपस्थिति में आज के श्री राम कथा हम शुभारंभ करे बर जाथन। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ला साक्षी मानते हुए श्री हनुमान जी के भजन के माध्यम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय अंजनी के लाला दुखरा के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला दुखरा के हरने वाला। तोरे पर भरोसा है तोरे पर विश्वास है। मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। तोर पर भरोसा है तोर पर विश्वास है तोर पर भरोसा
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूतना। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाल। अब मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और
चूंकि आप सब कारण से भली भांति विज्ञ हो, आदरणीय परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और जेकर जन्मोत्सव के पावन बेला में ये राम कथा के आयोजन, इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य चारु चरित्र में, बाल्य चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो, जहाँ बड़ा ही सुंदर भाव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जो हैं, हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सूत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और राजा दशरथ जो है, सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि दीदी हो। महाराज दशरथ संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भूखंड में एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषि, और चक्रवर्ती राजा कौन न कहे जाते, जानते हो दीदी? चक्रवर्ती सम्राट कौन न कहे जाते? आप ही मन से बात करत होगा। चक्रवर्ती राजा कौन न कहे जाते, आप मन जानते का? इसे कहा नहीं जाना, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बात लग जरूर जानत हो, अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है? इला तो जानत ना, कौन है दीदी? अहुल। अच्छा, जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही देश के प्रधान है ना। तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ही विश्व में अनेकों देश है दीदी हो, और संपूर्ण देश के अलग अलग राजा भी हैं। तो संपूर्ण विश्व में जितना देश है और समस्त देश के जतका राजा है, वो समस्त राजा के जिन महाराजा होते वही ला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। समस्त राजा में जिन महाराजा होते, सिरमौर होते, वही ला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। और चक्रवर्ती केवल एक हो सकते, दो नहीं हो सके, और वो चक्रवर्ती सम्राट ऋषि महाराज दशरथ। और देखो, रघुवंश के बहुत सुंदर विशेषता है कि रघुकुल में जितना भी राजा हो है, रघुवंश में जतका राजा हो है, वो समस्त राजा जो हैं चक्रवर्ती हो है। तो महाराज दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट है। पर तुलसीदास जी महाराज की कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती होने के साथ साथ अवधपुरी रघुकुल मणि राबू, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। तो महाराज दशरथ जो है वो चक्रवर्ती होने के साथ साथ रघुकुल के भी मणि है। रघुकुल के सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में अनेकों अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हो है दीदी हो, पर वो समस्त राजा में भी महाराज दशरथ जो है रघुवंश के सिरमौर राजा है, मणि। ऐसे तुलसीदास जी महाराज के। जबकि रघुकुल में अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुए, जैसे महाराज दिलीप, जिन्हें दुनिया में गौ माता के सेवा करते हुए सेवा धर्म प्रकट करे। चक्रवर्ती सम्राट है राजा दिलीप, जिन गौ माता के सेवा करते हुए ये जगत में सेवा धर्म प्रकट करी। आजकल हम लोग गौ माता के सेवा करे में बड़ा शर्म के अनुभूति हुआ थे। बताओ, वो चक्रवर्ती सम्राट और गौ सेवा करे है दीदी हो, और आजकल हम अल्लाह गौ माता के सेवा करे में शर्म के अनुभूति होती। हाँ, कुत्तल धर के रोड रोड में घूमे में बड़ा गर्व अनुभूति करते आज के महीने है। कुकुर धर के घूमे में बहुत गर्व महसूस करते, पर गौ माता के सेवा करे में आज सब शर्म के अनुभूति होती।
यही तो दुखद बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग मालूम है दीदी हो, 10 ट्रक से निकलने वाला धुआं से जितना वातावरण प्रदूषित होते, उतना ही एक मृत व्यक्ति जब जलाए जाते, मृत व्यक्ति के 100 जलाए जाते तो वो 100 से निकलने वाला धुआं से वातावरण प्रदूषित होते। और 10 ट्रक से निकलने वाला धुआं और एक मृत व्यक्ति के 100 से जले हुए 100 से निकलने वाला धुआं से जितना वातावरण प्रदूषित होते, उतना ही कुत्ता के एक बार भौंके से वातावरण प्रदूषित होते। ये मैं नहीं कहा था, ये विज्ञान के कहना है, ये विज्ञान के कहना है दीदी, साइंस के कहना है। तो विचार करो, जिन कुत्ता के एक बार भौंके से इतना सारा वातावरण प्रदूषित हो जाते और ऐसे कुत्ता से रेबीज और कैंसर जैसे बीमारी ही आप लोग मिल सकते, वो कुत्ता ला पाले में आप लोग गर्व होते। और जिन गौ माता के कृपा से संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो सकते, वो गौ माता के सेवा करे में शर्म की अनुभूति हो। आप सब लोग पता हो ही, जब कोनो व्यक्ति के मृत्यु हो जाते और मृत्यु उपरांत जब 100 जलाए जाते तो वो 100 में घी डाले जाते, जलते हुए 100 में घी डाले जाते। काबर डाले जाते मालूम? घी काबर डाले जाते? हमार साधु संत महात्मा और हमार पूर्वज मन कितना बुद्धिमान रही से, देखो कितना सुंदर व्यवस्था बना के गए। कोई भी मृत व्यक्ति ला के 100 ला जब जलाए जाते तो वो जलते हुए 100 में घी डाले के पीछे कारण यही है कि वो मृत व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला जहरीला धुआं से वातावरण प्रदूषित हो जाते, और वो प्रदूषित वातावरण ला शुद्ध करे बर गौ माता के घी डाले जाते। तो सोचो, जिन गौ माता के घी से वातावरण शुद्ध हो जाते, वो गौ माता के सेवा करे में आज हमला शर्म के अनुभूति होते। और जिन कुत्ता से रेबीज और कैंसर जैसे बीमारी हो सकते, वो कुत्ता पाले में आज गर्व हो। अब एक से ये मत समझ लेना कि मोर कुत्ता से कोई जाति दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में, धर्म शास्त्र में तो करुणा दया हर प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति करुणा और दया के भाव होना चाहिए, परंतु जिन लोग घर में होना चाहिए वो बाहर घूमत है, छत विछत रक्त रंजित होकर के रोड में पड़े हुए हैं, और जिन लोग बाहर होना चाहिए वो घर के अंदर पड़े हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और गौ माता ला आप कोई साधारण पशु समझे के भूल मत करना, है ना। गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। पशु संस्कृति में जन्म जरूर ले हैं, लेकिन माता गैया कोई साधारण पशु नहीं है दीदी हो। जैसे भगवान श्री हनुमान जी महाराज कोई साधारण वानर नहीं है, जैसे तुलसी जी के पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, गंगा जी के पानी कोई साधारण पानी नहीं है, गणेश जी महाराज कोई साधारण हाथी नहीं है, इसी तरह गौ माता भी कोई साधारण पशु नहीं है। इसलिए गौ माता ला साधारण पशु समझे के भूल बिल्कुल मत करना। गौ माता के अंग प्रत्यंग में 33 कोटि देवी देवता के वास होते, इसे हमारे धर्म शास्त्र के मानना है। और आप 33 कोटि देवी देवता ला बारी बारी से पूजा करना प्रारंभ कर दो, आपके जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन आप कोई देवी देवता ला प्रसन्न नहीं कर सको। पर यही धर्म शास्त्र के कहना है कि अगर 33 कोटि देवी देवता ला एक साथ संतुष्ट और प्रसन्न करना है तो एक बार गौ माता की सेवा कीजिए। गौ सेवा में इतना लाभ है, तो गौ माता के सेवा होना चाहिए। वो गौ माता आज रोड में छत विछत हमन यात्रा में आए दिन रईथन दाई हो, आत्मिक रूप से बहुत पीड़ा होते जब गौ माता के ऐसे दुर्दशा हमन देखते। रोड में विधर्मी मन जानबूझ के हमार गौ माता ला रेत करके भाग जाते, खून से लथपथ रक्त रंजित होकर के तड़प तड़प के प्राण के त्याग करते रोड में हमार गौ माता मन। और हम सब ला हाथ जोड़ करके रो रो के बिलख बिलख के वो गौ माता विनती करत है, निवेदन करत है कि मैं बेटा धर्म हो रे, बेटा मैं धर्म हूँ, धर्म के रक्षा कर, धर्म की सेवा कर बेटा, जीवन में बहुत पुण्य मिली, मैं धर्म के स्वरूप हो रे, मोर सेवा कर बेटा। देख बेटा मैं गोबर तो हूँ, गोबर से ते अपन घर ल लिपे, तोर घर में लक्ष्मी नारायण भगवान के वास हो ही रे। बेटा मैं दूध दूँ, ये छोटे छोटे नान नान बाल गोपाल ला तोर पिलावे, ये तोर लोग लइका मन हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो ही रे। बेटा मैं घी दूँ, घी के दिया जलावे, तोर घर रोशन हो जाही बेटा, साथ ही साथ तोर जीवन रोशन हो जाही रे।
बेटा मैं दही दूँ, दही ला खाबे तो ला कोनो प्रकार के रोग राई नहीं हो बेटा। और अतरी में मोर कर्जा नहीं छुटही रे बेटा, अतरी में मोर कर्जा नहीं छुटही तो मोर मरे के बाद मोर चमड़ी निकाल लेबे और वो चमड़ी के चप्पल बना लेबे और पूरा घर भर के माई पीला पहन लुहरे। तुहर पाँव में कांटा निगड़े बेटा, तुहर पाँव में कांटा निगड़े। ऐसे हमर गौ माता रो रो के बिलख बिलख के हम सब ला विनती करत है दीदी हो, आप सबसे मोला हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप अपन घर में गौ वंश के रक्षा करो, गौ माता के सेवा करो। जिन गौ माता के कृपा से हम भविष्य में अपन जीवन यापन करे हैं, आज वही गौ माता ला ऐसे बेसहारा मत छोड़ो। और गौ सेवा से पुण्य ही मिली है, लाभ ही मिली है, घाटा कोनो प्रकार के नहीं। तो हम चर्चा करत रहे हैं कि सूर्यवंश में रघुवंश में अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हैं, पर राजा दशरथ जिला ही रघुकुल के मणि गाबर कहेगी। सूर्यवंश में अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा है, परंतु राजा दशरथ जी महाराज लाही रघुकुल के मणि कावर कहेगी। जबकि सूर्यवंश में अनेकों राजा हुई जाई हो, जैसे महाराज दिलीप जिन गौ माता के सेवा करते हुए सेवा धर्म प्रकट करी, ऐसे राजा दिलीप जी महाराज। लेकिन महाराज दिलीप ला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगी। एक राजा हो इस महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ला तो जानत हो ना दाई हो, जेकर बेटा रोहित कुमार, जेकर रानी तारामती, ये भी रघुवंशी राजा है। जेकर जैसे सत्यवादी आज तक कोनो नहीं हो है ना। तभी तो का आज भी जब लोगन मन आपस में झगड़ा होते, लड़ाई होते, मारपीट होते, तक का कहते वाह ते बड़ा हरिश्चंद्र के औलाद। कावर के थे, कावर की हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी आज तक कोनो होबे नहीं करे। तो ऐसे सत्य धर्म प्रकट करने वाला राजा हरिश्चंद्र, ये भी इक्ष्वाकु वंशी राजा है, परंतु हरिश्चंद्र जीला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगी। एक राजा हुए महाराज भगीरथी, जिन अपन तप और साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला ये पृथ्वी में प्रकट कर दिया। तो जिन अपन साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला ये धरा मां प्रकट करे में समर्थवान हुई, ऐसे महाराज भगीरथी भी सूर्यवंशी राजा है, इक्ष्वाकु वंशी राजा है, परंतु राजा भगीरथी ला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगी दीदी। ऐसे ही अनेकों गोत्र प्रवर्तक राजा भी हुई, जैसे महाराज इक्ष्वाकु, जैसे रघु जेकर नाम से रघुवंश कहे जाते, जेकर नाम से इक्ष्वाकु वंश कहे जाते। ऐसे ऐसे महान धर्मात्मा राजा हुई, इस पर कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे गए हैं। तो राजा दशरथ में ही ऐसे कौन से खास बात होही, महाराज दशरथ में ही ऐसे कौन से विशेष बात होही कि राजा दशरथ जी महाराज लाही रघुकुल के मणि कहेगी। यही प्रश्न कोनो बाबा तुलसीदास जी महाराज से करिश कि बाबा सूर्यवंश में रघुवंश में अनेकों अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुई, साहब कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे हो, पर राजा दशरथ में ही ऐसे का खास बात है कि आप राजा दशरथ ला ही रघुकुल के मणि कहे हो। तो भगवान तुलसीदास जी का गजब के जवाब दी जाए। भगवान तुलसीदास जी महाराज कहे कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि रघुवंश में अनेकों धर्मात्मा राजा हुई, जैसे राजा दिलीप जिन ये दुनिया में सेवा धर्म प्रकट करी, जैसे राजा हरिश्चंद्र जिन ये दुनिया में सत्य धर्म प्रकट करी, जैसे महाराज भगीरथी जो स्वर्ग से माता गंगा ला प्रकट करी। इस पर धन्य है महाराज दशरथ जिन्हा ब्रह्मलाही पुत्र के रूप में ये धरा मां प्रकट करी, जिन भगवान लाही पुत्र रूप में ये धरा में प्रकट करे में समर्थवान हो। ऐसे महाराज दशरथ तो रघुकुल के मणि ही हो सकते सज्जनों। और इसीलिए तुलसीदास जी की इसकी अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। जेकर नाम यश और कीर्ति के गायन वेद करते, ऐसे राजा दशरथ जी महाराज जेकर नाम है दशरथ। और ये दशरथ नाम के पीछे भी बड़ा सुंदर कथा है, चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और आवो तन पवित्र सेवा के धन पवित्र करदान, मन पवित्र तब होता है जब उदय हो तुर ज्ञान। अपन मेहनत से कमाए अर्थला श्रद्धा के स्वरूप दे करके मानस में अर्पण करैया जम्मो दान दाता मला सादर प्रणाम। शास्त्र कही थे
जब भी आप दान करो तो केवल दो भाव होना चाहिए। पहला आपके सामर्थ्य होना चाहिए और दूसर आपके श्रद्धा होना चाहिए। ग्राम कोड़ेबुड़ो, कोड़ोबुड़ो काट काट के लिखे हो, कोड़ेबोड़, हाँ, ग्राम कोड़ेबोड़ से 100 रुपए भेजे है कमला है, कभी भी कर सकते। हमला कहा था, देख हम नहीं कहा था भाई, ते कहा था मोबाइल वाला। 100 रुपए भेजे है कमला, कभी भी कर सकते हमला, इसलिए कमला से बच के रहे। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। और ही बीच में गांव की कोतवाल तरुण दास मानिकपुरी, क्या हाका पार थे भाई। ओह, आखिरी में हाका पार के हो कथित गांव कुकुर मन गलो हो। जैसे एन गांव में कोटवार पारे हाका 50,000 डांड हो ही जे दूसर घर कर ही डाका। कोतवाल के हाका सुन के एक जन चोरहा हंसे, धरे रहा है गांजा मुंह में खेखेर खेखेर खांसे। और चोरहा का कहे चोरी के सामान धरे बर बड़े बोरी धरबो, और सबसे पहली सोनपुर में कोतवाल का चोरी करबो। कोतवाल कहे सुनो सुनो, कोतवाल के बात ला मानही ओला खवाबो भेल, जे पकड़ही चोरी करत ओला भेजबो जेल। एक बार लुटी जे दुनिया ला दोबारा कभू लूटे नहीं, और जे चले गए वर्तमान में जेल अंदर, दोबारा कभू छूटे नहीं, दोबारा कभू छूटे नहीं। एक बार कोतवाल भैया बड़ जोरदार ताली बजा दो। 101 रुपये भाव पुष्प भेजे है और आग्रह करे है कोतवाल साहब हम मुरचूला छटपटा थे। कोतवाल हो के कोतवाल साहब के आग्रह मुरचूला छटपटा थे। एक नामो पर देथन तन कोतवाल साहब के भजन लगाबो। ग्राम आंवरी से भिखारी राम के तरफ से 200 रुपया, भिखारी की तरफ से 200। कौन भिखारी कहेगा? अरे भाई ये 200 रुपये दे सकते वो भिखारी हो ही है? ये भाई भिखारी नहीं, दाता राम ग्राम आंवरी की तरफ से 200 रुपये भेजे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। हाथी घोड़ा पाल की और एक नाम पढ़थन तन बाकी बाद में पढ़बो। ग्राम नवा गांव से 200 रुपये भेजे है और लिखे है 400 रुपये में बैठ के खाएं, 400 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाएं। क्या बात, 400 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाएं। चटई वाला का सोचत रहे तू मन का 400 रुपये पटा दे जिंदगी भर ख्याल दी कहत रहे का? ऐसे नहीं, 400 रुपया दे तान वो चटई दी, वही चटई में जिंदगी भर बैठ के खाना है, ऐसे कहना है। नवा गांव वाले पर जोरदार ताली बजा दो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। मुरचोला छटपटा थे आप सबके बीच में। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मोर चोला छटपटा नहीं जाना कहो जाते, मोर रामा आप सो मोर हृदय मा।
जाते नहीं जानो कहाँ जाते मोरे रामा मोरे रामा आवाज़ एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूत नाही गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागे करी विनय विशाल। तो महाराज दशरथ जिन सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट और रघुकुल के भी मणि हैं, इसीलिए तुलसीदास जी की इस अवधपुरी रघुकुल मणि राव। और ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के नाम है दशरथ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। और ये दशरथ नाम के पीछे बड़ा सुंदर कथा है दीदियों कि आखिर राजा दशरथ जी महाराज के नाम दशरथ ही काबर पड़ी। तो महाराज दशरथ के पिता राजा अज और महाराज दशरथ के माता कौन है रे दीदियों, जानते हैं? महाराज दशरथ के माता के नाम का है, नहीं जानते? तो महाराज दशरथ के पिता के नाम महाराज अज और महाराज दशरथ के माता के नाम महारानी इंदुमती। महाराज अज और महारानी इंदुमती के भी लंबा समय तक कोनो संतान नहीं से दीदी हो। एक बार महाराज अज जो है भगवान ब्रह्मा जी के घोर तप करिस जेकर तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान ब्रह्मा जी महाराज जो है वरदान दिए खातिर रही और कहे कि हे राजन, मैं आपके भक्ति और भावना से बहुत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए क्या चाहिए मांग लो, काबर याद करे। तो राजा आज हाथ जोड़ के कहे कि हे ब्रह्म देवता, मोर गृहस्थ जीवन में लंबा अरसे से कोई संतान के आगमन नहीं हो है महाराज, और संतान सुख के कामना से मैं आप ले याद करे हूँ कि आपकी कृपा से मोला संतान सुख के प्राप्ति हो, मोर दाम्पत्य जीवन में भी कोई एक संतान के आगमन हो, ऐसे भाव लेकर के मैं आप ला याद करे हूँ। भगवान ब्रह्मा जी कहे कि जल्द ही आप ला संतान सुख के प्राप्ति हो ही, तथास्तु। ऐसे वरदान दे करके भगवान ब्रह्मा जी महाराज चले गए दीदियों। फिर ब्रह्मा जी महाराज जो है वरदान न फलीभूत करे खातिर भगवान धर्मराज से कहे कि आप अपन धर्म संगिनी के संग ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप धारण करके अयोध्या के समीप कोई नगरी में बस जाओ। तो ब्राह्मण देवता के रूप धारण करके अपन पत्नी के संग भगवान धर्मराज धरती में आ गए और अयोध्या नगरी के आसपास कोई गांव में बस गए। अब ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार ब्राह्मण के रूप धारण किए धर्मराज जो है राजा अज जी के यहाँ भिक्षाटन के लिए गए। हे राजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो महाराज अज चूंकि बहुत धर्मात्मा राजा रही से, और ऐसे राजा अज जो हैं बहुत प्रकार से ब्राह्मण देवता के सेवा सम्मान आतिथ्य सत्कार करिस, और सेवा सम्मान सत्कार पश्चात एक बड़े से दान पात्र में मणि माणिक्य मुद्रा पैसा लेकर के
ब्राह्मण देवता ला भेंट देना चाहत रही से। वही बेरा ब्राह्मण देवता कहे कि सुनो राजन, ये जो दान पात्र में मणि माणिक की मुद्रा पैसा रुपया धन लेकर के आप आए हुए हो ना महाराज, ये दान पात्र में जितना भी धन है वो राजकोष के धन है, और राजकोष के धन में केवल और केवल प्रजा के अधिकार होते महाराज, राजा के अधिकार नहीं होवे। इसलिए अगर आप ला दान ही करना है तो अपन मेहनत से, अपन पुरुषार्थ से कमाए हुए धन के दान करो, चाहे वो धन 1 रुपया ही क्यों ना हो, 1 सिक्का ही क्यों ना हो, मैं स्वीकार कर लूं, पर आपके मेहनत से कमाए हुए धन होना चाहिए। राजा जिजीला ब्राह्मण देवता के बाद बहुत अच्छा लगी, क्योंकि राजा आज धर्मात्मा राजा है और मन में विचार कर इसकी बात तो बिल्कुल सही कहा थे ब्राह्मण देवता, ये धन तो राजकोष के धन है और मैं तो एकर संरक्षण करने वाला मात्र हूँ, इनमें तो केवल प्रजा के अधिकार है। इसलिए भगवान ब्राह्मण देवता ला वचन देते हुए कहे कि हे महाराज, मैं आप अपन मेहनत से कमाए हुए धन के ही दान करूं, परंतु एकर लिए मुलक कम से कम 1 दिन के समय दे दीजिए। ब्राह्मण देवता कहे अच्छी बात है, और ये कहते हुए ब्राह्मण देवता चले गए दीदी हो। अब दूसरा दिन राजा अज जो है मजदूर के वेश धारण करके काम खोजे बर निकली। पूरा दिन काम खोजी, कोनो जगह काम नहीं मिली। राजा अजला बहुत ही मायूस और निराश होकर के, दुखी होकर के राजा अज जो है संध्या कालीन बेला में लौटत रही से। दुख के कारण यही रही से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल की एक मर्यादा है, वंश परंपरा है कि भले प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। राजा आज के मन में दुख के कारण यही है कि मैं ब्राह्मण देवता ला वचन दे हूँ, अपन मेहनत से कमाए हुए धन के दान करूँ, लेकिन पूरा दिन बीत के कोनो जगह काम नहीं मिली और ये वचन के परिपूर्ति कैसे होगी। ये सोच के राजा अजला बड़ा वेदना और दुख हुआ थे। मायूस हो के राजा अज संध्या कालीन बेला में लौटत रही। सुही समय राजा अज के जो दृष्टि है वो एक लोहार के ऊपर पड़ी, जे लोहा पीटत रहा है। दौड़े दौड़े महाराज अज जो है जयेश और कहे कि भाई साहब काम चाहिए। लोहार कहे काम तो मिल जाही पर ज्यादा मजदूरी नहीं दे पाऊं। ब्राह्मण देवता महाराज कहे कि ठीक बात है, आप जितना हो सके मजदूरी दे देना, लेकिन मोला भी काम दे दीजिए। लोहार कहे रात भर लोहा पीटना पड़ी। राजा जी कहे स्वीकार है। पूरा रात्रि महाराज अज जो है लोहा पीटिस दीदी हो लोहार के दुकान में। सुबह जब हुई तो लोहार जो है मजदूरी के रूप में एक छोटे से सिक्का दी सोला। राजा आज बड़ा प्रसन्न हुई कि ये मोर मेहनत से कमाए हुए धन है, और ब्राह्मण देवता तो वैसे भी बोले हैं कि आप अपन मेहनत से कमाए हुए एक सिक्का भी दूं तो मैं स्वीकार करूं। बहुत प्रसन्नता हुई इस राजा अजला कि अब मोर वचन के मर्यादा जरूर बच जाएगी। दौड़े दौड़े सिक्का लेकर के ब्राह्मण देवता के घर पहुंच गए, पर वो समय में ब्राह्मण देवता घर में नहीं रही से। घर में कौन रही? ब्राह्मणी ला सिक्का दिस और बड़ा प्रसन्नता से राजधानी लौट गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण देवता जो है घर पहुंचिस तो ब्राह्मणी पूछिस कि कस महाराज आप अयोध्या के नरेश महाराज अज के यहाँ भिक्षाटन के लिए गए रहे हो? ब्राह्मण देवता कहे हाँ देवी। तो ब्राह्मणी गुस्सा में भर करके कहे कि वो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज अज आप ला दान में का दे मालूम है? का दे? तो ब्राह्मणी गुस्सा में भर के कहे ये सिक्कल दे है। ऐसे की सब फेंक दिस दीजिए। उसका बड़े राजा ही सिक्कल दे है फेंक दिस। जैसे सिक्का ला फेंकिस तो सिक्का जो है जमीन में लुप्त हो गई। बहुत ढूंढेगी मिलबे नहीं करी तो जमीन ला खोदेगी, और जब जमीन के खुदाई किएगी तो एक दिव्य चमचमाते हुए स्वर्ण के रथ बाहर निकली, पर सिक्का नहीं मिली। इसलिए दोबारा जमीन ला खोदेगी तो फिर से एक और चमचमाते हुए दिव्य सोना के रथ बाहर निकली।
ऐसे खोदते खोदते 9 बार जमीन न खोदी गिस पर 9 बार स्वर्ण के रथ बाहर निकली, लेकिन सिक्का नहीं मिली। जब 10वां बार जमीन के खुदाई किएगी तो एक और दिव्य अलौकिक चमचमाते हुए सुंदर रथ बाहर निकली, जो 9 रथ से भी अत्यधिक सुंदर। और वो 10वां नंबर के रथ में एक छोटे से बालक सोए हुए ऋषि, एक छोटे से शिशु सोए हुए ऋषि। और 10वां नंबर के रथ में निकलने के कारण ही वो शिशु के नाम पड़ी स्वेद विदित ते ही दशरथ नाम। 10वां नंबर के रथ में निकलने के कारण ही वो शिशु के नाम पड़ी इसका दशरथ। अब भगवान ब्राह्मण देवता जो धर्मराज हैं, ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वो बालक ला लेकर के महाराज अज के राजधानी में पहुंच गए। और राजा अज ला देते हुए कहे कि हे राजन, आपके तपस्या के फल आप ला प्राप्त हो चुके हैं और ये बालक आप ला संतान के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के कृपा से प्राप्त हैं, इला आप अपन पुत्र रूप में स्वीकार करो। तो महाराज अज जो है राजा दशरथ ला अपन पुत्र रूप में स्वीकार करी। तो धर्मशास्त्र के अनुसार राजा दशरथ जो है महाराज अज के जन्मदाता नहीं बल्कि वरदानी पुत्र है। दीदी जन्मदाता बालक नहीं, वरदानी पुत्र हैं। तो ऐसे राजा दशरथ जी के जन्म की कथा तो महाराज दशरथ 10वां नंबर के रथ में निकली, इसलिए का नाम पड़ी दशरथ। ये तो कथा के भाव हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी राजा दशरथ के नाम के बहुत बड़े अर्थ हैं। अध्यात्म की दृष्टि से राजा दशरथ कौन है? तो आज समाज में खासकर श्रीमद् रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज दुजन के विशेष रूप से उल्लेख करे हैं। एक है दशमुख और एक है दशरथ। दशमुख माने जानते ना, कौन लगे थे? रावण। आज भी समाज में दशरथ और दशमुख के कमी नहीं है, बशर्ते दशरथ कौन है और दशमुख कौन है। तो दशरथ वो जिन अपन 10 इंद्रिय ला नियमन करना जाने, जिन अपन 10 इंद्रिय ला वश में करना जाने, जिन अपन 10 इंद्रिय ला अपन हिसाब से चलाना जाने, रथ बना करके हाँकना जाने, वही हरे दशरथ। और दशमुख कौन? जिन अपन 10 इंद्रिय ला भोग विलास और वासना के लिए मुख बना ले, वही तो हरे दशमुख। जिन जीवन में केवल और केवल न्याय करना प्रिय हो वो है दशरथ, और जिन जीवन में केवल और केवल अन्याय करना प्रिय हो वही है दशमुख। जिन जीवन में धर्म प्रिय हो वो दशरथ, जिन जीवन में अधर्म प्रिय हो वो दशमुख। जिन महाराज दशरथ जेकर जीवन उपासना से जुड़े हुए हैं वो दशरथ, और जेकर जीवन संसार के वासना से जुड़े हुए हैं वही तो दशमुख। तो संसार के वासना से जुड़ने वाला दशमुख है और भगवान के उपासना से जुड़ने वाला ही आज भी जगत में दशरथ है। तो ऐसे महाराज दशरथ जी के नाम के आध्यात्मिक अर्थ हैं। ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के नाम यश और कीर्ति के गायन वेद भी करते दाई। वेद विदित ते ही दशरथ नाम। जन बड़ा ही धर्मात्मा राजा रही से, धर्म के धूरीला धारण करने वाला, ज्ञान में अग्रणी, और ऐसे धर्म धुरंधर महाराज दशरथ सारंग पाणी भगवान नारायण के या भगवान श्री राम के कहो परम भक्त रही। और ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के 3 झक रानी रही से, और वो 3 रानी कौन कौन है चर्चा करबो बहुत सुंदर भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की। मन के बात ला बताए लागथे, मन के बात ला बताए लागथे, कभू न कभू सोनपुर में रामायण सुने बर आए लागथे, और कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजाए बर जो जी आए लागथे। ए लइका मन से निवेदन है, का खेलत हो? लूडो? लूडो खेलत हो कि लूटो खेलत हो? वही में तो बर्बाद होते हमारे पूरा देश और समाज है। वही में तो फोन पे अगर चालू हो जाए दाई तो वही लूडो में ना कई जन के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैसा लूटे हुई कंपनी वाले मना। बोलो हालेलुया।
हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 कोनो बार मथुरा, कोनो बार काशी, कोनो बार जगन्नाथपुर है। 1 नंबर हमार गांव, गांव के नाम। आरती बर फूल दिया कपूर है, भंडार भरे है भक्ति की यहाँ, सबके बानी मधुर है। यहाँ के बहू बेटी बरोबर और पिता बरोबर ससुर है। 1 नंबर हमार गांव, गांव के नाम सोनपुर है। यही बीच में परम सम्मानी, परम आदरणीय बड़े भैया श्रीमान भान सिंह आर्य, बड़े जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। ओ कहा तली से भैया सुबह कुंड में, हाँ सुबह कुंड में जब घूमत रहे हो, सवेरे सवेरे नहीं जाते का मॉर्निंग वॉक ऐसे वाला है। 200 रुपया मिली से, अब ओकरे नाम से 200 रुपये भेजे है। और नाम लब पूछा का नाम भैया के, तो मौन जानो ऐसे कहते। तो जेकर नाम से 200 रुपये मिली से प्रभु के चरण में भान सी आर्य के तरफ से कि तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंड अरु प्राण, तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंड अरु प्राण, सब तेरा एक वस्तु मेरा, यह दादू का ज्ञान, सब कुछ तेरा एक वस्तु मेरा, यह दादू का ज्ञान। 200 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। और भैया एक सुंदर से शायरी लिख के भेजे है। भान सिंह भैया लिखे हैं कि आता हूं महाकाल तेरे दर पे अपना शीश झुकाने को, बुढ़ादेव भगवान की। कि आता हूं महाकाल तेरे दर पे अपना शीश झुकाने को, और 100 जन्म भी कम है बाबा एहसान तेरा चुकाने को। कि दुश्मनों की ताकत से हम मरा नहीं करते, दुश्मनों की ताकत से हम मरा नहीं करते, हम तो बागेश्वर धाम के दीवाने हैं, किसी से डरा नहीं करते, न चिंता न भय हो, बागेश्वर धाम आपकी जय हो। यही बीच में भारतीय जीवन बीमा निगम वाले भानसी आर्य, अच्छा भैया भी ये बूता करते का थे। और भैया पर एक शायरी बोले बरजात हो कि बुढ़ापे का सहारा हूं, जीवन का रखवाला हूं, गर्व मुझे होता है मैं LIC वाला हूं। लेकिन एक बात, LIC वाले मन जब भी मिलते और जब चालू करते ना, ऐसे ऐसे करबे, ऐसे होबे, ऐसे मर जबे तो 1 लाख मिली, ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे भरबे, अतका लाख भरबे तो ऐसे मर जबे तब 5 करोड़ मिली। जब फायदा की बात करते दाई ऐसे लगते तुरते मर जाऊं का। लेकिन एक बात, सब बात ला बताए थे LIC वाले मन है, एक बात ला नहीं बताए के तेला LIC करे के बाद अगर कोनो आत्महत्या करके मरते दाई तो 1 रुपये नहीं मिले। आत्महत्या करने वाला नहीं मिले सर, वाह नहीं मिले सर, वो बर्बाद हो जाए देश। आत्महत्या करने वाला ला 1 रुपये नहीं मिले। काबर मोर गांव में एक बबा रही, सुकर नाम लाला, ओकर बात बताओ काला। जुआ खेल के संपत्ति हार गए, आखिरी में LIC करीस और घर के मन ला पैसा मिली कि काली LIC करीस, परसों आत्महत्या करके मर गए। फुट्टी कौड़ी नहीं मिली, सुपराम 1 लाख जमा करीस वह अंदर। LIC वाले भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए। ये स्थिति काबर के जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अचानक काकरो मृत्यु हो गया में बेनिफिट मिलती, अगर कोनो आत्महत्या करते तो नहीं मिले। काबर के एक बार में खुद मर के देख चुके हूं। यही बीच में परम सम्मानी, परम आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय जगमोहन दास की स्मृति में सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम। कितना सुंदर जगमोहन के साथ में दास जुड़े हुए हैं। दास मतलब क्या होते जानथस भीम? दास मतलब होते सेवक, सेवा करने वाला। कितना सुंदर भाव है। और जगमोहन दास भगवान के सेवक, जगल सम्मोहित करने वाले भगवान के सेवक जगमोहन दास की स्मृति में खिलेश्वर दास, तरुण दास, हरीश दास, आप मनमत हो उदास। भगवान के चरण कमल में 101 रुपये भाव पुष्प भेजे हैं। जिन भाव से अर्थ दान करे हो
वो भाव आप लभो से पार जाए के हेतु बने। और आपके लिए एक बात कहे बर जाता हूँ स्वर्गीय जगमोहन दास के लिए कि दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, आग की तपिश महसूस होती है आग पर जलने के बाद, जीते जी भले ठोकरें मिली हो जमाने भर की, लेकिन आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद, आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद। जहाँ भी रहो भगवान अपन चरण कमल में स्थान दे। यही बीच में दुर्गेश निताम, लक्ष्य निताम 51 रुपया, औज्ञानिक चंद निताम मोखा से भेजे है 51 रुपया। जिन भाव से अर्थदान करे हो भाव आप लभो से पार जाए के हेतु बने। और एक शायरी लिख के भेजे ज्ञानिक भाई हा कि न मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा। डुगेश है क्या सर? अच्छा, डुगेश निताम, लक्ष्य निताम मोखा, कोई मत जाना, धोखा मिल जाए। मोखा जी हाँ मिलते बड़े बड़े ला, धोखा जी हाँ वहाँ बड़ कन्हा बेचने वाला खोखा। एक शायरी लिख के भेजे है ज्ञानिक भाई है कि न मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, गुरूर न कर ए बंदे साहे हुस्न पर, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा। और आग्रह करे है एक सुंदर से भजन तय भजन कर ले। ओकर पहली ए आलू 3 किलो, चना 2 किलो, ये पारे राजू राम साहू की तरफ से 51 रुपया। हम कहा था ना आलू गोंद लिया हुआ थे। सेवक राम निर्मलकर छोटी वाले 101 रुपया। और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं आप जहां भी रहो हमेशा खुशहाल रहो, भगवान हर बुराई से आप बचाए। छोटी वाले भैया बड़ जोरदार ताली बजा दो। ये बाकी नाम ला बाद में पढ़बो, कर पहले एक भजन गा देथन, यहूला बाद में गाबो। बाकी नाम ला बाद में पढ़बो, वापिस मत मांगू पैसा ला। वहां तो दाई कर 5 किलोमीटर तो गाँव गे रहे हैं, एक जन के नाम नहीं ले में एकदम लिख दो सर उसका। वो काफी में सर काफी। लीला देवी, लीलाबाई मोखा आपके तरफ से 51 रुपया भाव पुष्प मिले ही उनके लिखा दो सर। देखो नाम लेबो पैसा वापिस मत मांगू। ई कर 5 किलोमीटर का तो गांव है, मैं बोलूँ तुम जान डर हो कहीं कोड़े बोड़ हरे कहीं के। एक गए गांव में एक जन रईस नाम, मेरा नाम नहीं लिए, मैं क्यों नाम बता ले रहे थे ना, कहे मेरा नाम नहीं, अब पैसा चाहिए। मैं क्यों कतका दे रहे हो? 1500 दिया था। मैं बोले नाम बता, मैं 1500 बोल दो। नहीं मेरे को नाम नहीं चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को। मैं कहूँ 1500 देन भाई बोला। मैं पूछा हूँ तो नाम तो बता, कागज मन में खोज ले तोर नाम ला। हो कहे मेरा नाम चुनू राम। पूरा कागज लो खोजे न भाई, चुनू राम नहीं मिलिस, सीधा 1500 चूना लगा के चल दिस। तो बोलबो एला ओकर पहली सुंदर से भजन हमार माँ सबाना ध्रुव पर जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत प्रेम दुलार देश हमला। अब ओकर आग्रह रही से गांव अयोध्या कस लागा थे। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। कोनो फूलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार एवो दीदी, लगे राम दरबार अगाहिया। सिया राम से लगन
लगा लो ना गाँव अयोध्या रस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम गाँव अयोध्या रस लागत है। गली गली सुंदर महत है। गाँव अयोध्या रस लागत है। गली गली सुंदर महत गली गली सुंदर महल गाँव अयोध्या रस लागत गली गली सुंदर महल। आम दीदी आम भैया आम दीदी आम भैया राम से लगन लगा गाँव अयोध्या रस लागत गली गली सुंदर महल। गाँव अयोध्या रस लागत गली गली सुंदर महल। गुड्डू ए बनेश बैठिए यार, ऐसे बैठे जानो मनो सेफ्टिक में बैठे यार। अरे भाई रामायण मंच में शांति से नहीं बैठ ते कहाँ बैठ शांति से? दारू भट्टी में आओ दीदी हो, दोनों हाथ ऊपर करो। हर हर दीदी हो, हाथ ऊपर करो। कौन कौन दीदी मन दारू भट्टी जातो? मौका मिला है तो बतला देंगे। भूल के मत जाना महतारी हो दारू भट्टी काबर। ये दुनिया में सरक देखना है सत्संग में मंदिर में। ये दुनिया में सरक देखना है ता सत्संग और मंदिर में, और नरक देखना है ता दारू भट्टी में। जहाँ गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं चले जाए, जहाँ काकरो सम्मान नहीं हो। और ते भाई रामायण मंच में शांति से नहीं बैठे, कहाँ बैठे? वो थे कई आदमी मिल ही सत्संग में बैठे के बाद घलो, रामायण में बैठे के बाद घलो शांति से नहीं बैठे। और याद रखना हमार धर्म ग्रंथ कहते का, जिन आदमी ला राम कथा में शांति नहीं मिलिस, जिन आदमी ला भागवत कथा में शांति नहीं मिलिस, याद रखना वो आदमी ला कभू जिंदगी भर शांति नहीं मिल सके। वो आदमी ला कभू जिंदगी भर शांति नहीं मिल सके। मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू। कम ने टेर के देखा देगा वो लड़का देख तो ले बता, कुकुर की आंखें के दिन में खुलते? देख भीम ले देख 17 दिन कहा थे, 17 दिन में खुल ही। कुकुर का आंखें 7 दिन में खुलते। के दिन में गुड्डू? 7 दिन में। बिलाई की आंखें के दिन में खुलते? वादाइल देख 35 दिन कहा थे। कुकुर की आंखें 7 दिन में खुलते, बिलाई की आंखें कई दिन में खुलते। जल्दी बताओ ये मनखे की आंखें के दिन में खुलते? एक दिन में नहीं भाई। ये मनखे की आंखें कबू कबू जिंदगी भर नहीं खुले। ये मनखे की आंखें कबू कबू जिंदगी भर नहीं। ये दुनिया में आंखें होते हुए अंधेरा कौन? शास्त्र कहते ये दुनिया में आंखें होते हुए अंधेरा वो जिन अपन सामने अधर्म हुआ देखे, बहन बेटी के आबरू लूटत देखे और कायर की तरह चुपचाप मौन रहे, वही हरे आंखें होते हुए अंधेरा। ये दुनिया में कान होते हुए बहरा कौन? ये मोबाइल वाली दीदी कौन है? कान होते हुए बहरा कौन है? इसे कहा तो नहीं जाने बहुआ। ये दुनिया में कान होते हुए बहरा वो जे राम कथा नहीं सुने, भागवत कथा नहीं सुने, सत्य के बात नहीं सुने, वही हरे कान होते हुए बहरा।
कुकुर की आंखें 7 दिन में खुलते, बिलई की आंखें 21 दिन में खुलते, मनखे की आंखें जिंदगी भर नहीं खुले। और हमन पढ़त तिलका कथे श्रीमद रामचरितमानस, ये धर्म ग्रंथ का सामर्थ्य है बहनी। ये चाहे तो 1000 साल से बंद पड़े आंखी ना, एक सत्संग से खोल सकते। प्रेम से बोलो रामचरितमानस की। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगा लो ना। बढ़िया ध्रुव परिवार में सब कोई पी खाक बैठे हो, उल्टा बोल रहे हो कभी। ओ माय गॉड, पी खा के नहीं, देखो पी खा के कहे में सम्मान घट जथे, और खा पी कहे में सम्मान हाँ बढ़ जथे। पी खा के नहीं, खा पी के बैठे हो। असल में गा जैसे इन गांव में दूजर रेंगल नहीं सकत रहा है, ओकर संग में कोतवाल साहब गलोक रहे तरुण दास, लेकिन वो नहीं पिए रिस बेचारा। दूजर रेंगल नहीं सकत रहा है, मोला का है वो मंधा नाली पार में। ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा होए। और दुनिया के सबो मंधा उसने चे अपन ले सकत भले लागी, और नहीं सके तिला माँ कसम भान सिंह भैया मैं आज तक कुछ बोला हूँ भाई, माँ कसम बाबू विजय लाल मैं आज तक कुछ बोला हूँ बाबूजी। ओ मुला का है वो मंधा एला पीएम खस्सी सी रही नहीं, मैं क्यों ते खस्सी की बात करथास। एला पिए के बाद तो कई जन के घर द्वार सिरागे, एला पिए के बाद कई जन के माँ बाप सिरागे, बेटी बेटा सिरागे, पत्नी सिरागे, यहाँ तक कि कई जन के जिंदगी सिरागे। तो नानचू खस्सी नहीं सी रही। और एक बात ए भीम ध्यान से सुन, तोरे बका हाथों में खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले, खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले, और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम कर डाला, अपना सब कुछ नीलाम कर डाला। पी खा के नहीं खा पी बैठे हो, चलो जोरदार जयकार लगाओ बूढ़ा देव भगवान की। ये दुनिया में बूढ़ा देव से बड़े के कोनो दूसरा देव नहीं हो सके, राम जी नहीं हो सके बूढ़ा देव से बढ़ के। काबर बूढ़ा देव भगवान शंकर से बढ़ के राम जी नहीं होए, काबर एला खुद राम भगवान कहे है का शंकर प्रीमम द्रोही शिव द्रोही ममदास, ते नर कर ही कलब भर घोर नरक मोहबास। ये दुनिया में शंकर भगवान से बढ़ के कोनो दूसरा देव नहीं हो सके। चलो जोरदार जयकार लगावन बूढ़ा देव भगवान की। अतका कंजूसी, खाना खाए बर कंजूसी करो, चाह पिए दीदी काकर चप्पल धर के लाथा सुमा, कौन चुरही तोर चप्पल ला कहा तो भगवान कसम कौन चुरही कहा तो, और तोर चप्पल चुरा गलोक लेगी ना, और चप्पल चप्पल मिल ही अब बड़ा कन कहा। चलो कम से कम सुरता करके ले चोकर बर जोरदार ताली बजा दो। बूढ़ा देव भगवान की। अतका कंजूसी, खाए खाना खाए बर कंजूसी करो, चाह पिए बर कंजूसी करो, का करो सन झगड़ा हो बर कंजूसी। ए नोनी लेके आगू में बैठे हो दे, झगड़ा हो बर कंजूसी मत करो कहते। आओ बहनी तोर बिहाव हुई तन तो ससुर लकबे तोर मुर्दा रहेंगे, तोर सत्यानाश रसम। आओ दीदी हो दोनों हाथ ऊपर करो, दीदी हो हर हर हाँ दीदी इतने दीदी हर भीम। आओ दीदी हो दोनों हाथ ऊपर करो, हर हर महा हाथ ऊपर करो दीदी मन। कौन कौन अपन सास ससुर रोजगारी देते हो? मौका मिला है तो बतला देंगे, तुमसे कितना गुस्सा करते हैं सास। एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये बात अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी में कबू सास बहू में झगड़ा नहीं हो। हमारे गांव के बगल में ठो गांव है, गांव के नाम चुचरुंगपुर है। हमारे गांव के बगल में ठो गांव है भैया, गांव के नाम चुचरुंगपुर। वो गांव में एक बहू अपन सास ले बिलई की बिहान दिन तलाक। बहू सास लगा के बिलई बिहान दिन तलाक। वो सास बहू के केस आज तक अदालत में सुलझा थे। कहाँ सुलझा थे बहनी? अदालत में। हमन पढ़ा थे तिलका कथे रामचरितमानस। हमारे रामायण में सीता माता कौशल्या माता की केस ला सुलझावा थे। कौशल्या माता
सीता माता के केसला सुलझावा थे। मैंने कहा हमारे रामायण में सास अपन बहू के केसला सुलझावा थे, बहू अपन सास के केसला सुलझावा थे, और आज हमारे समाज में ये सास बहू के केसला अदालत सुलझावा थे। मानस मंच के माध्यम से एक दिव्य बात कहने जा रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई अदालत नहीं बना जो सास और बहू का केस सुलझा सके। मानस संकेत करते हुए कहती है क्या कि सास का केस को सुलझा सकती है वो बहू है, और बहू का केस को सुलझा सकती है वो केवल और केवल सास है। चलो अपन अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। ए बिलवा काकर में ताली बजा थे, तो बिहार होए तो काकर में ताली बजा था। मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू बाटे, झूमना के गारा। सास के मतलब जानतो दाई, सास के मतलब जानतो बहिनी? ध्यान से सुनना, सास के अर्थ बतावत हो। इला जाने के बाद कबू अपन सास से झगड़ा मत करना। आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर कभी नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर कभी नहीं होता। मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री। वाह वाह वाह। सब ताली बजाते। पांचवें दिन भैया ही मेछल धर के तीरे पर देख भैया ज्यादा मेछल मत तीर, एक ही ठोक मेछा। मूछ नहीं तो, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे। सोनपुर गांव के डेरोठी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ लक्ष्मी ले प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण की कथा करावा थे। और धन्य है बाबू विजय लाल, गाँव में राम नाम के गंगा बहावा थे। ये गंगा में नहाए बर, ये गंगा में नहाए बर आसपास के गांव वाले मन सकलाए है। ये गंगा में नहाए बर आसपास के वो कल्लू गांव के एक आदमी आ रहा है, कल्ले कल्ले कल्लू के पार रहे हो। ये गंगा में नहाए बर आसपास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाले भैया विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ गलो कहो पान खवाई में वह भैया मस्त है। फिर भैया तो टेड़गा मेछा जबरदस्त। 3 दिन बदेबे का किराया में काली महाराष्ट्र को तो जाबो वापसी में जाई कराक छोड़ देबो मरौद में। आवो सब कोई हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, हर हर हाथ ऊपर करो, हर हर महादेव की। दोनों हाथ ऊपर करो मेछा वाले मन। यहाँ का आएगा आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगा लो ना। एक गुड्डू मैं बिलवा बोले तुम बिल्कुल गलत मत समझते, नटेर के देखा थे बाबू। देख गुड्डू महू आयो भाई, महूल की दी से रेगड़ू फेर आ गए। लेकिन दुख नहीं हो इस काबर, हमला रेगड़ू नहीं कही ता मोटुल थोड़े कही। और हम हंता रेगड़ू शब्द के सार्थकता है। और हम निरतेन और रेगड़ू शब्द आत्महत्या करके मर जतीस तग हम हंता वो रेगड़ू शब्द के। और फिर भी भले हम रेगड़ू हंताई लेकिन अपन छोटे सी जिंदगी में एक बड़े काम करे हन। हम अपन जिंदगी में 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन, 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे। ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं। लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते, हम है कि खून बांटते हैं, हम है कि खून बांटते हैं। अब एक गुड्डू मैं बिलवा बोलूं तो बिल्कुल गलत मत समझ, तो ले ज्यादा बिलवा मोर बाबा रीस है। हमार बाबा ला भी पद्मश्री मिलने वाला रीस हो, बिलवा तेकर से थी। एक कनी कलर हा कम हो गए नहीं तो पद्मश्री। आओ सियान मन बताते हमारे गांव के स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड नहीं रहा ना तो हमार बाबा लगे डुंडा करे और पीठ में लिखी अनार किया आमा का 1 2 3 4। वो टाइम में पढ़े लड़का मन अभी कलेक्टर तहसीलदार है। हमार बाबा नहीं रतीस तो ना वो तहसीलदार रतीस नो कलेक्टर रतीस। हमार बाबा ताली बजाओ इतना बिलवा
और फिर भी गुड्डू तुमला कोनो बिलवा कहे तो दुख लगे तो एक बात याद रखना का, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। लगे सुहावन पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाई, निकला के सब धूम गावे, जय हो जय रघुराई, जय हो जय रघुराई। मेवा श्री लड्डू बाटे, मेवा श्री लड्डू बाटे, धूम बजाए ठिकाना, रघुराई दरबार सजे, रघुराई दरबार सजे, झूम करो जयकारा, रघुराई दरबार सजे, झूम करो जयकारा, रघुराई। हाथी घोड़ा पालकी, एक बार भूपति मन माही, भये ग्लानि मोरे सूत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो महाराज दशरथ जिन सकल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, रघुकुल के भी मणि हैं, जेकर नाम यश और कीर्ति के गायन वेद भी करते, ऐसे धर्म के धूरीला धारण करने वाला बहुत ही धर्मात्मा राजा ऋष महाराज दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ जी के घर में धन वैभव संपदा के भी कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं ऋष दीदी हो। महाराज दशरथ के पास तो अतका धन ऋष की तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दशरथ धन सुनु धन दूल जाई, जेकर धन न सुन के धन के देवता भगवान कुबेर भी लज्जित हो जाए, अपन आप ला छोटे महसूस करे। अतका धनवान ऋष राजा दशरथ। विचार करके देखो, जिन भगवान यक्षराज कुबेर से हम थोड़ा सा धन पा करके इतराना चालू कर देथन, अभिमान से भर जाथन कि मोर ले बड़े रईस, मोर ले बड़े अमीर, मोर ले बड़े पैसा वाला ये दुनिया में कोनो है ही नहीं। अभिमान से पूरित हो जाथन। जबकि हमारे धर्मशास्त्र हमेशा से यही आदेश और उपदेश करते कि व्यक्ति ला जीवन में कभी अभिमान तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी ले सकती है, करवट तो गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है, करवट तो गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। तो ये जगत के समस्त शत्रु ले जीते जा सकते दीदी हो। काम ल वैराग्य के द्वारा, क्रोध ल शांति के द्वारा, लोभ ल दान के द्वारा, पाप ल पुण्य के द्वारा, अधर्म ल धर्म के द्वारा, असत्य ल सत्य के द्वारा जीते जा सकते। पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिनने जीत पाना ये जगत में किसी व्यक्ति के बस के बात नहीं है। ये संसार में अभिमान न केवल और केवल भगवान ही जीत सकते और कोई नहीं। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। तो जिन भगवान यक्षराज कुबेर से हम थोड़ा सा धन पा करके अभिमान से भर जाथन, वो भगवान यक्षराज कुबेर भी राजा दशरथ के वैभव के सामने अपना आप ला छोटे महसूस करे। अतका धनवान ऋष राजा दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ जी के 3 रानी ऋष, कौशल्यादि नारी प्रिय, सबो आचरण पुनीत,
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ जी महाराज के 3 रानी ऋषि, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, और ये तीनों के तीनों अत्यंत ही पवित्र आचरण करने वाली, सदैव पति के अनुरूप आचरण करने वाली, एक पतिव्रता, पति अनुगामिनी। और देखो, हर विवाहिता स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये समस्त भावना तो अवश्य होना चाहिए कि वो सदैव पति के अनुरूप व्यवहार करे, पति के अनुरूप आचरण करे, सदैव पति अनुगामिनी हो। पर धर्मशास्त्र के अनुसार धर्ममयी स्त्री कौन न कहे जाते। तुलसीदास जी यहाँ व्यक्त करते, जिन पति के सेवा तो करे, एक पतिव्रता तो हो, पर साथ ही साथ भगवान के चरण कमल में अटूट प्रीति रखने वाली होना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी लिखना नहीं भूली, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ के तीनों रानी पतिव्रता के साथ साथ भगवान के चरण में अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली, ऐसे 3 सुंदर रानी राजा दशरथ जी के। तो महाराज दशरथ जी के संपूर्ण जीवन अगर हम देखन तो ही लगते कि कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं है। पर कहे जाते सज्जनों, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही संपन्नता की बातें क्यों ना करे, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पूर्णता की बातें क्यों ना करे, पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक कमी तो जरूर होते। और महाराज दशरथ जी के जीवन में घलो एक ठन कमी रही से, और वो कमी ये रही से कि राजा दशरथ के वंश के वृद्धि करने वाला, कुल आगे बढ़ाने वाला, कुल के दीपक कोई संतान नहीं रही से। और ये बात के अफसोस आज से पहले राजा दशरथ जी ला अनेकों बार होई सोही, पर सबसे ज्यादा ग्लानी राजा दशरथ जी ला चौथापन में हुआ थे। इसीलिए तुलसीदास जी लिखी से, एक बार भूपति मन माही, एक बार। आज से अनेकों बार राजा दशरथ ये बात के ग्लानी हुई सोई, लेकिन एक बार लिखे के पीछे कारण यही है कि चौथापन में एक बार ओकर जीवन में ऐसे कोई दुर्घटना या घटना हुई जिन कारण से राजा दशरथ ला आज सबसे ज्यादा संतान नहीं होई के वेदना होते, पीड़ा होते, दुख होते। तो राजा दशरथ जी महाराज ला चौथापन में ही सबसे ज्यादा संतान नहीं होए के वेदना काबर होते। एक पीछे तो बहुत सारा कारण है। पहला कारण है मानवीय वृत्ति, मनुष्य के स्वभाव, हम मनखे के स्वभाव का है। हर मानव के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में 4 पड़ाव आते दीदी हो, 4 अवस्था थे। पहला बाल्यावस्था, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था। बाल्यावस्था हम खेल कूद में बिता देते, जवानी आते मौज मस्ती में बीत जाते, प्रौढ़ावस्था जब आते तो घर गृहस्थ के चिंता का सताते कि धन अर्जन करे में हम अपन आप ले इतना व्यस्त कर देथन कि हम ले तो हमारे लिए समय निकालना मुश्किल हो जाते, फिर भगवान के लिए कौन समय निकाले। और जब चौथा पना थे, शरीर काम करना छोड़ देते, शक्तिहीन हो जाते, ऊर्जाहीन हो जाते, तब जाकर के मनुष्य ला भगवान की याद आती। यही बात ला हमारे गुरुदेव भगवान बहुत सुंदर पंक्ति में कहा है। अगर ये लाइन में एक भी लाइन आप लोग समझ आ जाए तो ये आपकी जीवन लाइन ला बदले बर काफी है। हमारे गुरुदेव भगवान कहे, ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। हाथ चलते थे लिखना नहीं आता था, और जब हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। यही जीवन के सत्यता है। मनुष्य सोचते जब सही सलामत रहे थे, जिंदगी आनंद से बीतत रहे, तो वो यही सोचते कि जिंदगी के आनंद उठाओ, अंत समय में क्या करना है, अंत समय में भजन कीर्तन ही तो करना है। लेकिन अंत समय जब आते
वृद्धावस्था जब आते तो ये शरीर रोग से ग्रसित हो जाते, दर्द से ग्रसित हो जाते, और ऐसे समय में भगवान की याद आना संभव ही नहीं है। इसलिए दीदी हो, जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। जिंदगी भर राम राम करते रहना चाहिए, आदत बना लो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। राम 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 करते रहिए, आदत बना लीजिए। राम 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 हो सकते ये आदत अंत समय में काम आ जाए। ओ आगी के स्वभाव है, आगिल देखत देखत छू चाहे आखिला मुंद के छू, आगिला देखत देखत छू चाहे आखिल मुंद के छू जरबे करबे। और भगवान के नाम के घलो वैष्णव प्रभाव है कि भगवान के नाम न लेबो तो भव से, आगिला छूबो तो जरबे करबो, भगवान के नाम न लेबो तो भव से तरबे करबो। यही भगवान नाम के महत्व है, प्रभुत्व है, प्रभाव है। इसलिए राम राम करते रहना चाहिए। पर हम नहीं सोचतन बुढ़ापा ही तान राम राम की करबो, और बुढ़ापा जब आते ये शरीर काम करना छोड़ देते, शक्तिहीन ऊर्जाहीन हो जाते, तो भगवान में मन लगने वाला नहीं है। ये शारीरिक कष्ट इतना बढ़ जाही कि आप लोग भगवान के कभी याद ही नहीं आ सकते। इसलिए जीवन भर जब भी अवसर मिले भगवान नाम के संकीर्तन करते रहना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज के साथ भी यही मानवीय वृत्ति जो है जीवन से जुड़े हुए हैं। राजा दशरथ के जीवन बड़ा ही आनंदमय भाव से बीतत रही, तो वो समय में उतना ज्यादा ग्लानि नहीं हुई इस राजा दशरथ ला कि अभी तक भगवान जो है संतान के रूप में नहीं आए। लेकिन जब चौथापन आ गए, जिंदगी के अंतिम अवसर आ गए, अंतिम अवस्था, तब राजा दशरथ आज ग्लानि होते कि अब तक भगवान मोर घर संतान के रूप में जन्म लेकर के नहीं आए। तब राजा दशरथ बहुत ज्यादा पीड़ा और वेदना होते कि आखिर भगवान अब तक संतान के रूप में जन्म लेके आई का बने। तो पहला कारण मानवीय वृत्ति, दूसरा कारण पूर्व जन्म के जुड़े हुए संस्कार। हम सबके जीवन से भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े हुए हैं। पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार, ये दोनों संस्कार के निमित्त ही मनुष्य जो है कर्म करते और वही कर्म के फल भोग करते। चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम।
अच्छा बुरा जो भी कर्म आप करो, ये सब कर्म के फल आप ला भोगना ही पड़ता। तो हमार पूर्व जन्म के और इस जन्म के ये दोनों संस्कार के निमित्त ही हम पुरुषार्थ करथन, कर्म करथन। महाराज दशरथ जी के जीवन से घलो होकर पूर्व जन्म के संस्कार है जुड़े रही से। कैसने? एक बड़ा सुंदर कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 झकरिस आदमी, एक सेठ, एक व्यापारी और एक जन चोर, ये तीनों के तीनों भगवान के भजन करी। कथा के भाव में ध्यान देना। कथा बहुत छोटे से है पर भाव बहुत बड़े हैं। एक सेठ रहीस, एक व्यापारी रहीस, एक चोर, तीनों के तीनों भगवान के परम भक्ति करी। भगवान प्रसन्न हो गए, वो तो है ही करुणा सागर, ऐसो को उदार जगमाहि। भगवान जैसे उदार दयालु जगत में कोई है क्या? प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। फिर भगवान सेठ से कहे कि अरे सेठ, मैं तो भक्ति से बड़ा संतुष्ट हूँ, का मांगना चाहता मांग ले। तो सेठ कहे कि भगवान, दिन रात में दुकानदारी में लगे रही थो, बैठे रही थो, तो आप मोला का धन दौलत रुपया पैसा दो, जेकर से मोर 7 पीढ़ी कुछ काम करना मत पड़े। भगवान कहे तथास्तु। अब भगवान कहे अरे व्यापारी, तोला का चाहिए? तो व्यापारी कहे कि मैं भी महाराज रात दिन ग्राहक के लेन देन लिखा पढ़ी उधार बाढ़ी में लगे रही थो, तो मोला भी इनका धन दौलत रुपया पैसा मुद्रा दो, जेकर से मोरो 7 पीढ़ी कुछ करना मत पड़े और जीवन आराम से बीत जाए। भगवान कहे तथास्तु। अब चोर से कहे अरे चोर, तोला का चाहिए? तो चोर कहे मोला कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान कहे चोर ला और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे अरे मांग ले का चाहिए? चोर कहे मोला कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान कहे देख, मोरे एक ठन स्वभाव है, जेला दुहू कथोला दे के रथन, जेकर से लुहू कथोला ले के रथन, तिनका के हिसाब लेते और देना होते तो छप्पर फाड़ के देते, हिसाब नहीं रखते। देना होते तो बेहिसाब देते और लेना होते तो तिनका के हिसाब लेते। ये मोर स्वभाव। अब आज में तोला दुहू कही के आऊं तो मांग का चाहिए? चोर कहे नहीं चाहिए कथो महाराज, तब ले दुहू कथो। अब इतना ही ज्यादा प्रसन्न हो तो एक चीज दो कहे। भगवान कहे मांग तो सही का चाहिए? तो अभी एक आप करे से जो सेठ हो व्यापारी जिसने जिन धन दौलत रुपया पैसा मांगत रही से, आप मोला बस ओकर पता बता दो, आप पता बस दे दो, बाकी काम लमे कर डाल। तो चोर के संस्कार है दीदी हो चोरी करना, वो संस्कार भगवान के सामने भी नहीं छूटता। इसने राजा दशरथ के जीवन से भी होकर पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े हैं। जब राजा दशरथ और माता कौशल्या मनु जी और शत्रुपा के रूप में रही, तो ये मल्ला भगवान की याद चौथापन में ही आए रही से। और जब चौथापन में याद है इस महाराज मनु जी ला कि जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, भगवान के भक्ति के बिना ही पूरा जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो गए। चौथापन आ गए, अब भगवान के भजन किया जाए। तो चौथापन में जैसे मनु जी और माता शत्रुपाला भगवान के आधारी से, अब वही मनु जी और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या जी बन के आए हैं। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो जुड़े हुए हैं। इसलिए भी राजा दशरथ ला चौथापन में पुत्र के लिए ग्लानि हुई, अर्थात चौथापन में भगवान के आदेश। तीसरा कारण है महाराज दशरथ के जीवन से जुड़े हुए एक घटना। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो राजा दशरथ जी महाराज के जीवन से जुड़े हुए घटना, जिन घटना के चलते भी राजा दशरथ जी महाराज ला आज संतान नहीं होए के बहुत ज्यादा ग्लानि हुआ थे। और वो घटना कौन से है चर्चा करबो एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की। एक बार बाबूजी श्रीमान विजयलाल ध्रुव और माँ सवाना ध्रुव पर जोरदार ताली बजा दो। धन्य है माता पिता जेकर 2 बेटा देश और समाज के सेवा करत है। पहला बेटा सिपाही है, और एक बात, जो देश का सिपाही होता है वो सब कुछ हो जाएगा लेकिन कायर नहीं होता। हमारा सिपाही सब कुछ भले हो जाए लेकिन कायर नहीं होता। वो दुश्मन के सामने मिट जाएगा लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएगा, और मिट कर भी वो भारत माँ को गौरव प्रदान करेगा।
आओ झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है। एक बार जोरदार ताली। आपके बेटा सिपाही है, वो महतारी के कोक धन्य होते जेकर बेटा देश के सिपाही बनते। और दूसर है हमार मुकेश ध्रुविया जिन शिक्षक है, बच्चों के भाग्य निर्माता। वो शिक्षक सफल तब होता है जब वो अपने पढ़ाए हुए बच्चों को ईमानदार बनाता है। आदरणीय शिक्षक महोदय जी, आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। शिक्षक न पद है न पैसा है, मुकेश भैया ध्यान दो। शिक्षक न पद है न पैसा है न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित माँ फलेसु कदाचन वाला कर्म है। शिक्षक कबीर के गोविंद से बहुत ऊंचा है, कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। हाँ, अगर ढूंढोगे तो अनेकों कमियां नजर आएगी, आपके आसपास जैसी कोई सूरत नजर आएगी। लेकिन यकीन मानो, शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो जमीन पर होकर भी वो आसमान को छूता है, आसमान को छूता है। एक शिक्षक ने कहा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, इन नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो इन कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। शिक्षक महोदय जी बच्चों के भाग्य निर्माता और नींव होते नाने नाने लइकमन। आगे चल के आपके द्वारा ही समाज के भला होना है, आप ही राष्ट्र के निर्माता हो। भीम या तो नकुल लेके ये चॉकलेट परिवार की तरफ से आए, सब लबांटवा दे। सब लबांट दे जल्दी। अभी हम अतऊ आ जा भाई। उर्वत के लेकर 3 ठुक देवे। ए भाई चड्डा वाले बाबा। योगेश्वर साहू, देविक साहू, दिव्यांशी साहू, आपके आग्रह है 100 रुपये भेजे हैं। आओ निर्गुण भजन का आग्रह है, जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। सेजल पैरा कुट्टी भैंस बोर्ड वाले भैया की तरफ से 51 रुपया। सीताराम साहू सोनपुर वाला 51 रुपया। आग्रह है करनी कि मैं फल पाऊँ। यही बीच में पूरब ध्रुव और दीपक ध्रुव मोखा 101 रुपये भेजे हैं। दीपक भाई पर जोरदार ताली बजा दो। मैं दीपक हूँ जलता हूँ खुद को मिटाकर, मुझे तुम विदा दो जरा मुस्कुराकर। दीपक भाई एक शायरी बोले बजाता हूँ, अच्छा लगी 100 रुपये भेज दो। कि सामर्थ्य नहीं कि सबको निवाला दे सकूं, सामर्थ्य नहीं कि सबको निवाला दे सकूं, दौलत न शोहरत न मोती माला दे सकूं, और दीपक नाम रखा है घर वालों ने मेरा। कोशिश यही है लोगों के घरों को उजाला दे सकूं, लोगों के घरों को उजाला दे सकूं। यही बीच में स्वर्गीय माँ पेमिन देवी साहू की स्मृति में परिवार के द्वारा मन्नूलाल साहू के द्वारा 201 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। जिन भाव से अर्थदान करे हो वो भाव अपल भाव से पार जाए खेतु बने। भगवान श्री कृष्ण कही थे, तू मेरे लिए 1 कदम बढ़ा कर तो देख, मैं तेरे लिए 10 कदम न बढ़ाऊं तो कहना। तू मेरी कथा चर्चा सुन कर तो देख, तुझ में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। और तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना। यही बीच में यऊ नामा है, यऊ नाम ला पढ़ देथन। श्रीमान हर्षिता साहू, नीति साहू की तरफ से 51 रुपये मिले हैं। गुप्त दान भेजे हैं 51 रुपया। और एक नामो आ है कुशांत ध्रुव की तरफ से 100 रुपया। अब आप सब बोले हैं बूढ़ा देव भगवान की। मानसी बंजारे, रिया बंजारे, मानसी बंजारे, रिया बंजारे, उकर घर माता पिता कही थे, ए बेटा दारू भट्टी जंजारे। रिया बंजारे। यही बीच में बसंत गीता लक्ष्मी, एक ठेकेदार महोदय जी सोनपुर वाला भैया की तरफ से अंग्रेजी में लिखे है, काहे पढ़े नहीं हो, मैं अंग्रेजी तो नहीं पढ़ पाता हूँ स्पेलिंग ला। 100 रुपया। एक नमो पढ़ देते हैं गीता लक्ष्मी। हाँ, यही बीच में ग्राम कुरुत से राजा राम लड़की ठेकेदार लकड़ी
लकड़ी ठेकेदार, ओ माय गॉड, राजा राम लकड़ी ठेकेदार, हाथों बहिनी बिल्डिंग ठेकेदार का घर ला बनाने वाला। देखो ये घर ला बनाने वाला है और दुनिया में घर ला बिगाड़ने वाला की कमी नहीं है। याद रखना, घर ला बिगाड़ने वाला से अच्छा घर ला बनाने वाला होते। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करो, आप भी कोई काम करना तो घर ला बनाए काम करना, बने घर ला उजाड़े काम मत करना। काबर एक घर ला बने पर न जाने कद का बरस लगते और एक घर ला टूटे पर एक घड़ी नहीं लगे। अब एक बात, पड़ोसी घर पहली पड़ोसी घर आगी मांगे अब जाए, अब उल्टा हो गए है। वर्तमान समय में आगी मांगे में नहीं, सीधा सीधा आगी लगाए जाथन कहा थे। चलो एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में, निर्गुण भजन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, कौन जने कबाहिल गया, लेके तोला चले जाहिना, लेके तोला चले जाहिना। हाड़ मास के ये तोर काया, माटी में मिल जाहिना, माटी में मिल जाहिना। तै जतन कर ले भैया, तै जतन कर ले दीदी, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तै भजन कर ले भैया, तै भजन कर ले दीदी, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तै भजन कर ले भैया, तै भजन कर ले दीदी, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। कौन जगह कबाहिल गया, लेके तोला चले जाहिना, लेके तोला चले जाहिना। आस के ये तोर काया, माटी में मिल जाहिना,
ये मानो तन के जय भजन रे भैया जय जतन रे दीदी नहीं ना ठिकाना ये मानो तन के नहीं ना ठिकाना ये मानो तन के नहीं ना ठिकाना ये मानो तन के कौन जने कब हिल गया लेके तोला चल जाहिना लेके तोला चले जाहिना हाड़ मांस के ये तोर काया माटी में मिल जाहिना माटी में मिल जाहिना सियावर रामचंद्र शंकर हरियो एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूतना गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाल तो महाराज दशरथ जीला चौथापन में ही संतान के लिए सबसे ज्यादा ग्लानि काबर होते। एक पीछे एक बड़ा ही सुंदर घटना है दीदी हो, और वो घटना ये है, आप सब भली भांति विज्ञ हो, महाराज दशरथ और राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, ये दोनों के बीच में परम मित्रता रही थी। और महाराज इंद्र और राजा दशरथ जी के मित्रता के मिसाल तो सबो देते। काबर की जब राजा दशरथ स्वर्ग में जाए ना, तो इंद्र अपन आधा आसन न बैठे बर दे महाराज दशरथ ला, इतना मित्रता। एक बार महाराज दशरथ जो है स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र से मिले खातिर स्वर्ग लोक में गए। अब आपके मन में भाव आ सकते कि राजा दशरथ जियत जियत स्वर्ग जैसो ही कि मरे के बाद जैसे ही, तो निवेदन अगर हमन ला स्वर्ग जाना हो ही तो अवश्य में मरे बर लागी, हमन जीते जी तो जा ही नहीं सका। लेकिन राजा दशरथ में वो योग्यता रही से, वो प्रभुत्व रही से कि वो सदैव जीते जी स्वर्ग चले जाए। तो राजा दशरथ जी महाराज जब स्वर्ग गए तो इंद्र जो है मन में विचार करते कि मोर परम मित्र अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ मोर से मिले बरा थे, तो इतना बड़े सम्राट है, भेंट भी थोड़ा अच्छा चीज देना चाहिए, पर का भेंट दूं। इंद्र जी महाराज सोचिस कि राजा दशरथ ला पारिजात के पुष्प भेंट करना चाहिए। जैसे ही महाराज इंद्र के महाराज दशरथ जी के आगमन हुई, बहुत ही सुंदर राजा इंद्र जी के द्वारा सेवा सम्मान आतिथ्य सत्कार किए गए। और महाराज इंद्र जो है पारिजात के पुष्प राजा दशरथ ला भेंट करिस दाई। ये वही पारिजात के पुष्प है जो केवल भगवान इंद्र के वाटिका नंदनवन में प्राप्त होते, जो बड़ा ही कीमती और दुर्लभ प्रकार के फूल हैं जो केवल स्वर्ग में मिलते। वो पारिजात के पुष्प जब राजा दशरथ जी ला भेंट किए गए इंद्र के द्वारा, तो राजा दशरथ मन में विचार करते कि इतना कीमती पुष्प है, अगर ये ले जाके मैं कौशल्या जी ला दूं तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। और यही भाव लिए राजा दशरथ प्रसन्न होते। बहुत सुंदर सेवा सम्मान आतिथ्य किए जाते। तत्पश्चात राजा दशरथ जी महाराज जो है पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान करते, पर जाते समय वो दिए हुए पारिजात के पुष्प ला पकड़ना भूल जाते दीदी। जैसे ही अयोध्या पहुंचते और माता कौशल्या जी के दर्शन होते, राजा दशरथ ला याद आ जाते कि अरे
इंद्र तो मोला पारिजात के फूल भेंट में दे रही से, और मैं तो इला वही बोल के आ गया। तब महाराज दशरथ मन में विचार करते कि इतना कीमती पुष्प है, स्वर्ग में मिलने वाला पुष्प है, और भाव भी मैं बना चुके हूँ, कौशल्या जी ला देना है, और सम्मान में मिले हुए चाहे तुच्छ से तुच्छ वस्तु हो छोड़ना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये भाव लेकर के महाराज दशरथ पुनः स्वर्ग लोक गीसदाई हुए। जाते जाते रास्ता में विचार करे थे कि इतना कीमती पुष्प है और अनेकों वहां दास दासी अप्सरा मन के आगमन होवत रहे थे, आवत जावत रही थे। काकरो भी नजर पड़ी, फूल उठा ली, कीमती पुष्प है, मिल ही भी कि नहीं, ऐसे सोचते जाते इस राजा दशरथ। पर जब स्वर्ग में पहुंची तो एक अद्भुत घटना, और घटना ये कि जिन जगह महाराज दशरथ वो पारिजात के पुष्प ला छोड़ के आ रही से वो फूल वहीं के वहीं पड़े रही, इस पर कोनो यहाँ से वहां निकली। आश्चर्य हो इस राजा दशरथ ला, इतना कीमती पुष्प है, इतना दुर्लभ पुष्प है जो केवल स्वर्ग में प्राप्त होते, और स्वर्ग में तो अनेकों दास दासी अप्सरा जन है, काकरो तो नजर पड़ी सोही, पर कोई ये फूल उठाईस काबर नहीं। राजा दशरथ जी महाराज जो है इंद्र से कह करके पता करवाई, तो दास दासी मन सिर नीचे करते हुए कहे कि हे राजन, आपकी कोनो संतान नहीं है महाराज, आप निपुता हो, और आप जैसे निसंतान दंपति के द्वारा छुए हुए कोई भी वस्तु ला अपवित्र और अशुभ माने जाते हैं। भले ही ये बड़ा कीमती फूल है, पर आपके स्पर्श हो जाने के कारण ये अपवित्र हो चुके हैं, और ये हमार कोई काम के नहीं है, इसीलिए हमन ये फूल नहीं उठाए थे। ये बात जब सुनी सुनाई हो, राजा दशरथ के पांव तले से जमीन खिसक, ऐसे लागिश जानो मानो कोनो कर हृदय में बाण चला दे है। राजा दशरथ के नयन सजल हो गए, अश्रु पूरित हो गए राजा दशरथ, और फूट फूट के रोते हुए मन में भावना ही जागिश की, हे भगवान, मोर संतान नहीं है, इसलिए मोर साथ में ऐसे दुर्व्यवहार। बाद में तो ये भी पता चली कि जब जब राजा दशरथ जो है इंद्र से मिलन भेंट करके जाते, तो इंद्र सुगंधित द्रव्य के द्वारा जहां जहां राजा दशरथ उठते बैठते चलते फिरते वो समस्त जगह ला पवित्रीकरण कराते। ये बात भी पता चली, और मित्र के द्वारा ऐसे दुर्व्यवहार कि पता जब राजा दशरथ ले चलिस, तो राजा दशरथ के वेदना और दुख के ठिकाना नहीं रही। बहुत वेदना हुई राजा दशरथ, बहुत पीड़ा हुई, फूट फूट के रोते हुए महाराज दशरथ कहे कि मोर संतान नहीं होने के कारण मोर छुए हुए वस्तुला अशुभ और अपवित्र माने जाते, मोर संतान नहीं होने के कारण मोर बैठे हुए जगह ला पवित्रीकरण किए जाते। का मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि एक संतान नहीं होने के कारण मोर साथ में समाज ऐसे दुर्व्यवहार करते। का मोर संतान नहीं है, मैं मोर का दोष है, मोर साथ ऐसे दुर्व्यवहार। अब देखो दाई हो, ये दुर्व्यवहार राजा दशरथ के साथ ही हुआ थे, बात ऐसे नहीं है। आज भी समाज में हर वो स्त्री पुरुष के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ थे जिन जिंदगी में कभी माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले। ऐसे स्त्री और पुरुष जब गांव के गली में निकलते न दाई, तो लोगन के द्वारा ताना मारे जाते, उल्हाना दिए जाते, कहे जाते कि अरे ये तो बांझ हरे, ये तो ठगड़ी हरे, ये निपुती, ये ठगड़ी के चेहरा लाज में देख डारे, आज मोर पूरा काम बिगड़ जाने वाला है, थूक के रेंगे जाते दाई। सोच के देखो वो बिचारी के ऊपर का बीतत होही, का वेदना होत होही ऐसे दुर्व्यवहार देख करके। घर में जाके वो फूट फूट के रोते, और समाज के ऐसे ताना बोली सुन सुन करके वो किसी भी तरह सहन कर लेते। लेकिन कभू कभू यही बात ला घर में सास ससुर ननन देवर, और कभी कभी तो ये कठोर शब्द जब पति भी बोल देते ना, तो वो स्त्री के लिए ये पीड़ा ला, ये दुख ला बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाती लाई। और वो फूट फूट के रोते हुए भगवान ना प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मोला औरत के जन्म तो देहस, परंतु मोला माता नहीं बना के मोर साथ बहुत बड़े अन्याय करे है। अगर मोर जीवन में माता बने के सुख नहीं है तो मोला ऐसा जीवन नहीं चाहिए। एकर ले अच्छा तो मोला आप मौत दे दो महाराज। कई जन दीदी मन ये दुख ला, ये पीड़ा ला बर्दाश्त नहीं कर सके दाई, कोनो आत्महत्या करके मर जाते, कोनो अपन आप ला फांसी लगा के मर जाते, कोनो जहर खा के मर जाते। और कई घर में परिवार में तो ऐसे भी दर्दनाक घटना घटते कि सास ससुर ननन देवर के द्वारा ही मार के फेंक दिए जाते, जहर दे दिए जाते। ऐसे दुर्दशा वो स्त्री के साथ में होते जिन जिंदगी में कभी माता पिता बने के सौभाग्य।
विचार करके देखो। आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, काकरो कमजोरी में कभी मत हंसना, काकरो कमजोरी ला कभी नहीं हंसना चाहिए। वो भगवान की देन है, अगर संतान नहीं होते तो हमें ओकर दोष का है। इसलिए कभी भी कोई स्त्री के साथ ऐसे दुर्व्यवहार मत करना। और एक और निवेदन, देखो दीदी हो, अगर ऐसे कोई दंपत्ति यहाँ विराजमान हो जेकर कोई संतान नहीं है तो आप ला आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करे की बिल्कुल जरूरत नहीं। और हमारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ला आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। काबर ये जीवन ला दे के अधिकार वो परमात्मा ला है, तो ये जीवन ला हरण करे के अधिकार भी वो परमात्मा ला है। और अगर आप भगवान के ये द्वारा ये दिए हुए सुंदर जिंदगी ला आत्महत्या के द्वारा त्याग देते हो तो आप भगवान के दिए हुए ये उपहार के तिरस्कार करे हो, भगवान के द्वारा दिए हुए ये कृपा के तिरस्कार करे हो। इसीलिए शास्त्र कहते कि जो आत्महत्या करके प्राण के त्याग करते ऐसे व्यक्ति ला, ऐसे जीव ला कभी भी मनुष्य के योनि प्राप्त नहीं हो, दोबारा कभी मानव योनि नहीं मिले। इसलिए आत्महत्या तो बिल्कुल मत करना। देखो जीवन में सुख और दुख के आगमन होवत रहे थे, आज दुख है तो कल सुख भी होई, और कल सुख है तो आज दुख भी होई। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, हर सिक्का के एक पहलू है। थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो जीवन में सुख और दुख के आगमन होत रहे थे। सुख मिले तो मिठाई समझ के चख लो, और दुख मिले तो कड़वा दवाई समझ के खा लो। दोनों परिस्थिति में समभाव में रहना सीखो तो जीवन जो है आनंद से बीती। और आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करे के तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी। हर परिस्थिति में आनंद में रहना सीखिए, और वो आनंद के पल में, वो सुख के, वो दुख के पल में भगवान याद करो। जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तो भगवान के दीदार में रहो, जगत के रंग मत देखो, हर परिस्थिति में सुख के अनुभूति करो, आनंद से जियो। फिर भी अगर आपके कोनो संतान नहीं है और आप ला
दुख हुआ थे, पीड़ा हुआ थे, तो आप जैसे निसंतान दंपत्ति के लिए भी हमारे धर्म शास्त्र में बहुत सुंदर 2 विकल्प बताए गए। ध्यान दे करके सुनना। ऐसे कोई दाम्पत्य यहाँ विराजमान हो जेकर कोनो संतान नहीं है, या आप सब भी आपके पहचान में भी ऐसे कोई दंपत्ति है जेकर कोई संतान नहीं है और बहुत ज्यादा दुखी है, तो आप उन्हें जरूर बताना। इसलिए ये बात ला ध्यान से सुनना। जानकारी के अभाव होने के कारण हम अपन जीवन में इतना दुखद बना लेथन जेकर कोई हद नहीं है। हमार धर्म शास्त्र में हमार संत महापुरुष ऋषि महात्मा मन बहुत सुंदर सुंदर मानव जीवन के प्रत्येक समस्या के समाधान लिख के चल दे दीदी हो। बस अध्ययन करे की आवश्यकता है, जीवन में अनुकरण करे की आवश्यकता है। तो ऐसे कोई दाम्पत्य यहाँ विराजमान हो जेकर कोनो संतान नहीं है, जेकर संतान नहीं है होने के कारण जिनला बहुत ज्यादा पीड़ा या दुख है, ओकर लिए हमारे धर्म शास्त्र में बहुत सुंदर 2 ठन उपाय बताए गए। पहला उपाय, आप कोई भी अनाथ बेटी या बेटा ला गोद ले लो जेकर माता पिता नहीं है। मातृ पितृहीन संतान ला आप गोद ले लो, आप ला संतान सुख के प्राप्ति हो ही, और वो अनाथ लड़का ला माता पिता के साया मिल जाए। कितना सुंदर बात है बताओ। आप ला संतान सुख के प्राप्ति हो ही और वो लड़का ला माता पिता के साया मिल जाही, आप दोनों की कमी जो है वो पूरा हो जाए। और हमार धर्म शास्त्र कैसे दाई हो, जन्म लेने वाला बच्चा से जो समस्त फल के प्राप्ति होते वही समस्त फल के प्राप्ति गोद लेने वाला बच्चा से भी होते। जन्मदाता बच्चा और गोद लेने वाला बच्चा में कोई अंतर नहीं बताए गए हैं धर्म शास्त्र में। जैसे हमारे मृत्यु के बाद हमार जन्मदाता बेटा या बेटी हमार श्राद्ध क्रिया करे, पिंडदान करे, तर्पण क्रिया करे, पितर श्राद्ध मनाए, जो भी नैमित्तिक धार्मिक अनुष्ठान करे, वो समस्त के फल जैसे हमला प्राप्त होते, ऐसे ही गोद लेने वाला बेटी या बेटा के द्वारा भी अगर ये समस्त क्रिया किए जाए तो ये सब के फल हमला प्राप्त होते। ये हमारे सदग्रंथ के कहना है। और हमार सदग्रंथ, हमार धर्म ग्रंथ कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सके, असत्य वाचन नहीं करे दाई। तो पहला विकल्प ये है कि आप कोई भी बेटी बेटा लो गोद ले लो और खुशी खुशी जीवन बिताओ। लेकिन अगर आपके कोई व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है या पारिवारिक समस्या है, जिन वजह से आप कोनो लड़का ला गोद ले में सामर्थ्यवान नहीं हो, तो आपके लिए एक दूसरा उपाय वो बता है हमारे धर्म शास्त्र। और वो दूसरा उपाय ला तो आप कर ही सकते, कोई भी कर सकते, बहुत सरल और सहज उपाय है। और वो उपाय है कि निसंतान दंपत्ति ला जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। ये शास्त्र के आदेश है। जेकर कोई संतान नहीं है वो पेड़ लगाना चाहिए, जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए दीदी हो। और आने वाला भविष्य में जब वो पेड़ के द्वारा समाज ला लाभ मिलते, प्राणी मात्र ला सुख के अनुभूति होते, वो वृक्ष से जब प्राणी के कल्याण होते तो ओकर जो फल होते ना, वो संतान ला जन्म दे के फल से कहीं अधिक होते। इसलिए हमार शास्त्र जो है बड़ा सुंदर उपाय बताए है। चाहो तो आप कोई बच्चा ला गोद ले लो, और अगर गोद ले में समर्थवान नहीं हो तो जितना हो सके पेड़ लगाओ। कितना सुंदर व्यवस्था है बताओ। आप अपन पेड़ लगाओ और वो पेड़ ला संतान की तरह सेवा करो। आने वाला समय में होकर से आपके जीवन के उत्थान ही होना है, कल्याण ही होना है। तो ये 2 विकल्प धर्म शास्त्र में बताए गए हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये भाव आ सकते कि जब इतना सुंदर सुंदर धर्म शास्त्र में बात बताए गए हैं, राजा दशरथ काबर नहीं अपने ही सोही, ओला भी तो करो संतान नहीं रही, तो ये 2 उपाय में से एक ठकला अपना लेना रही से। ऐसे आपके मन में प्रश्न आ सकते, मोला पता है। तो एक पीछे बड़ा सुंदर कारण है, और वो कारण के ऊपर हम चर्चा करबो पर एक सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की। कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना, एक गुड्डू एक करा के उपाल बना। कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना,
पर दिल को उससे बेहतर बना, और तुझ पे जो फेंके गए हैं पत्थर, जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना, जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना। ये भाव लिख के भेजे है डिगेश डुग्गू जितेंद्र साहू सोनपुर की तरफ से 100 रुपया, हर्षिता सिद्धि नवागांव 51 रुपया, जेके स्टूडियो के संचालक जितेंद्र साहू और पूरा परिवार की तरफ से 50 रुपये का भावपुष्प मिले हैं। कई जन कथे फोटो काबर खींचा थे, मैं निवेदन करूं, खुशी के पल्ला सहेज के रख नहीं सकन, ऐसे ती फोटो खिंचाथन ताकि बाद में वो फोटो देखन तो सुरता है, हाँ हमन मंडई गिरे हैं, छठी आए रहे यहाँ, ऐसे ती फोटो खिंचाए जाते। खुशी के पल्ला सहेज के रखे के नाम ही सेल्फी है। अमित साहू की स्मृति में 51 रुपये भावपुष्प मिले हैं। प्रेम साहू 51 रुपया, कनक साहू सोनपुर 51 रुपया। और बिल्कुल समय ला ध्यान में रखत, अभी एक आखिरी कथा प्रवचन चली, उसके बाद सब ला झूमना है, नाचना है, झूम लो बस्तर या गाना। वो तो वैसे करत जानू मन ओकर लाटरी लग गई। ओकर पहली दर्शन एल्यूमिनियम एंड स्टील वर्क भान सिंगारी भैया की तरफ से 100 रुपया। और स्टील के संबंध में जो भी काम हो हमारे भैया करते। यही बीच में प्रियांशी ध्रुव, मोक्ष ध्रुव, भूसरेंगा, भूसा रेंगे नहीं भूसा रेंगा, हाँ भूसा रेंगा 51 रुपया, भूसा रेंगा जी हाँ, विकट भूसा है, ऊंचे रेंग थे। यही बीच में ग्राम कल्ले से राजू एग रोल चिकन सेंटर, अंडा चिल्ला वाले मन के का काम गा, सब पर दुआ मांगते ने भगवान उकर परिवार बने रहा है। अंडा चिल्ले वाले पर का बोलन, थोड़े बोलन गए भगवान अंडा चले कर दुकान के, एकर दुकान कुकरी मन के रोज ऐसे ऐसे हो, ऐसे थोड़े बोलबोगा धर्म के मन से बैठ के, ए भाई तोर 100 रुपये ले जा भाई, हम तो लिए कुछ नहीं बोल सकन। खैर अपने को तो उनके दुकान से थोड़ी मतलब है, अपने को तो इससे मतलब है। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं। एक शायरी बोले बरजात हो, शायरी भैया मुकेश के लिए हो सकते, और शायरी बाबूजी विजय लाल के लिए हो सकते, गोपी किशन के लिए हो सकते, और शायरी आप सब के लिए हो सकते। ध्यान से सुनना कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया, जब मैं जहर पी के भी जी गया। किसकी कृपा से? तो बोले मारने वाला है भगवान तो बचाने। अंडा चिल्ला वाला भैया भगवान आपके साथ कुछ भी करे। और आओ एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में। मोहनी सूरत पियाला पियाला नैना मनी हरी हो, आँख के आंसुमा सुमा चरण ला पखारी हो। मोहनी सूरत पियाला पियाला नैना मनी हरी हो, आँख के आंसुमा सुमा चरण ला पखारी हो। मैं के मारे मैं हरू आसमां पन पावला दूं, मैं के मारे मैं हरू आसमां पन पावला दूं। तब मुरझाती जुड़ाई मोर घर जरूर आई। आज आई काली आई सांझे आई बिहान आई, आज आई काली आई सांझे आई बिहान आई। उठा करम मोर
भगवान नहीं मोर संसार नहीं मोर संसार ये कल्पतु कहीं असाधार कहीं असाधार नहीं मोर भगवान नहीं मोर संसार नहीं मोर संसार ये कल्पतु कहीं असाधार कहीं असाधार मैं मारे मैं हरू मैं मारे मैं हरू मैं मारे ए गुड्डू भीम वो पीछे वाला गुड्डुल भाई तो आज छोटू भाई आ तो भाचा आ ये चड्डा वाले बाबा वो जोरदार ताली बजा दो हाँ एक रा गुड्डू एक रा हाँ, थोड़ा चड्डा लो चढ़ा ले थोड़ा से इतिया 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 ते मोर भाचा सन दिखा था मैं तोला पैसा दूं डेरी हाथ में नहीं धरे पैसा डेरी हाथ में नहीं धरे जेवनी हाथ में धरे थे ये जेवनी हाथ में और पाँव पर गुड्डू मोर पाँव पर ने यार भाचा अरे यार रुक तो करा अभी जाना नहीं है जब तक नहीं बोलूं परदेसी जाना नहीं कैसे ममक पाँव पर था यार कैसा कूदू आदमी ममक पाँव कौन पर थे भाचा हम छत्तीसगढ़ में ममा भाचक पाँव पर थी ना मैं तोर पाँव पर उजल दिया ये इनकामों रुपए धर में तोर पाँव पर भाचा उठा गोल उठा उठा डेरी गोल उठा डेरी गोल ले जेवनी दे दे जेवनी ला बने उठा ना ले डेरी बने ऊपर उठा ना डेरिल के डेरिल भाचा एक अरे यार ले दुनू उठा ले 1 2 3 4 लिव कर 1 2 3 4 5 6 ले कूदना ही कर 1 2 3 4 5 एक नंबर कूदता है भाचा 51 रुपया ए भाचा तोर का नाम जोर से बोल तोर का नाम है हाँ आदित्य हाँ बहुत बढ़िया तो पापा का नाम है पुरुषोत्तम कहाँ है हाँ ए भाचा तो पापा ब्याह हो गए हाउ कहा थे ए हमार जीजल पान खाए बर 20 रुपया ए भाचा तो मम्मी का नाम है लता ए दीदी बर पान खाए बर सुन तो भाचा तो सुरता है दुर्गा माता देखे रहे गेल गे दुर्गा माता देखे गे से एक मम्मी एक पापा और हम तीनों के दुर्गा माता देखा था कुरुद में ये दुर्गा माता देखे छोड़ दुर्गा माता के नीचे में रहते राक्षस है भैसासुर दिखा थे हम बोला कहे आओ तो मामा आओ तो मैं कहूँ काय भाचा एक आका है मामा आदमी जाना पहचाना लग रहा है भैसासुर लगा हाथ जाना पहचाना लग रहा है मैं कहूँ काका रतन दिखते भाचा थे काका है मामा बुरा मत मानना पापा जैसे दिखते है और कहा तुम्हारे री से लता दीदी है ए भाचा मैं सवाल पूछूं सवाल के जवाब देवे हमार फौजी साहब दलेश्वर भैया ओम प्रकाश शुभम ऋषभ के तरफ से 100 रुपए तोल देवो भाचा ओकर पहली सवाल पूछबो कौन बनेगा जोर से कौन बनेगा करोड़पति रोड़पति ओकर पहले ते नाचबे भाचा जैसे 16 पिक्चर में नाचे रही कौन बसंती कहा ते भीम लदे तोलक तोर बसंती के चक्कर में पूरे देश बर्बाद होते चल नाच भाचा एक हाथ ऊपर कर भाचा एक ठोक उंगली ऐसे करना ऐसे बहुल उठा बहुल ऐसे कर कोशिश कर हाँ ठीक है मैं जैसे नाचू से नाच बे ठीक है देखा तेरा सन्ना ना 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 पहला सवाल कौन बनेगा रोड़पति बता माचा एतिल से रही एतिल भालू वही ते ट्रैक्टर डहन भागबे कि ये डहन भागबे एक डहन बता कहते डहन भागबे इशारा कर एति की एति जल्दी बता डरपोक ना मोर भाचा हो के डर रहे सुन भाचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया ओ मर गया भले ते डर रहा भाचा हमने डरन काबर है वो भालू प्लास्टिक के गलत बोल परे वापी दे 51 रुपया वापी दे
कौन बने करोड़पति। दूसरा सवाल, इस सवाल के जवाब देवे हमर जम्मो बुआ कौन कौन। हमर बुआ है कौन। भगवती नरेटी, वीरेंद्र नरेटी, ग्राम माकड़ी से, प्रीति निताम, सुनील निताम। एमर रथे करेला, भले करेला खाते रोज के, लेकिन एमन मीठा बोलते। कड़वा खा के भी जो मीठा बोले वही अच्छा इंसान है, वही अच्छा इंसान है। युगेश्वरी देव प्रकाश निताम मोखा, दामनी विद्या सुनैना के तरफ से इनकावन रुपए तुल देवे भाचा। वो बता 10 तो केरा है। केरल बेंद्रा देखा थे, लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते। काबर का प्लास्टिक के केरा बेंद्रा, बेंद्रा केरा, जल्दी बता। बेंद्रा प्लास्टिक की, केरा प्लास्टिक, एक ठोकरा जल्दी बता। बेंद्रा ओरिजिनल भाचा, केरा प्लास्टिक के। वापिस दे 20 रुपया। कौन बनेगा करोड़पति। तीसरा सवाल बचा, इस सवाल के जवाब देवे हमार पूरा परिवार। बाबूजी विजय लाल, गोपी किशन, सबाना, मीना ध्रुव के तरफ से इनकावन रुपये तुल देवे भाचा। बता तरिया में नहाना चाहिए कि नदिया में नहाना चाहिए, जल्दी बता। तरिया में कि नदिया में। नदिया में कहते पानी में कौन नहीं मोर बाबा। वापिस दे 20 रुपया। आओ बता भाचा, साबुन में नहाना चाहिए, शैम्पू में नहाना चाहिए, निरमा में नहाना चाहिए। कपड़ा साफ हो सकता तो आदमी नहीं होगा। वापिस दे 100 रुपया। कौन बनेगा करोड़पति। ए भाचा, भले तरिया में मत नहा, नदिया में मत नहा, साबुन में मत नहा, शैम्पू में मत नहा भाचा, लेकिन ये गांव के सियान मन के थे का जन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। जन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। के पैसा बाँची 51 रुपया। आखिरी सवाल, ए भाई भीम दिमाग बतावे, ठीक है। हाओ कहा थे हावे तोड़ कर बता माचा। ते गाड़ी चलावा था, तोर गाड़ी का आगुम कुकुर आगे, भैंसा आगे, सुर आगे, सबसे पहली काला मारबे। कुकुर ला सुरा ला भैंसा काला मारबे। ब्रेक ला कथे लइका। वाह सही जवाब बोलिस, जोरदार ताली बजा दो भाई। काला मारबे ब्रेक ला। कैसे ब्रेक लगी जब तोर गाड़ी के ब्रेक ला अपन हाथ से में खुद फेल करे हो। वापिस दे पूरा पैसा। बोल दे 51 रुपये कैसे दे रहा। देख के पैसा बाचिस नहीं बाचिस, खाली आए हैं खाली जाएंगे। अब नाच तोड़ कर कुछ नहीं बाचिस। पैसा होने के बाद तो दुनिया भी नाचती है। आदमी बर्बाद हो जाए अगर वो आपको नाचता दिखाई दे, याद रखना उससे बढ़कर रईस कोई नहीं हो सकता, उससे बढ़कर रईस कोई नहीं हो सकता। चुनाव हारने के बाद भी चुनाव जीतने वाले के पास जाकर के मुस्कुरा दे, और चुनाव जीतने वाला भी चुनाव जीतकर वहीं दिल से हार जाता है। एक बार नाच भाचा, फिर आखिरी सवाल पूछबो। अब ये सबों पे चलते धर के लिखबे। चा सन्नाना नन्ना आखिरी सवाल बता, रावण ला कौन मारीस। काकर हिम्मत की रावण ला मार दीस। चलिए बता। बिल्कुल सही जवाब। राम जी का हाथ लेकर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। ये सबो पैसा मोर भाचा पर धर भाचा, और वो सबो पैसा तोर माता पिता के नाम से रामायण में चढ़ा दे। ये है हीरो एक फेरा। सब परीक्षा में पास हो गए, सुख के परीक्षा ले हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले रोइस नहीं है। ये हमला संकेत करते का आदमी की जिंदगी में सुख आए ज्यादा हंसना नहीं, दुख आए ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। मोर भाचा सब परीक्षा में पास हो गए। ये पता है रावण कौन मारते कहीं के, लेकिन तोला पता है भाचा ये दुनिया में कई आदमी है जिन्हें पता तक नहीं कि रावण कौन मारते। अगर पता होती भाचा वो आदमी कोनो बेटी के साथ अत्याचार नहीं करतीस, अनाचार नहीं करतीस। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा। कल तेरे घर भी बेटी होगी तो उसका बाप होगा। इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। आ भाचा ओ थारी लन तो भाचा, ओ थारी लन तो भाचा।
एक रामाचा एक रागू में ताली बजाओ। झुकने यार तो यार आवाज ताली बजाओ। अतका माला जब मुख्यमंत्री बनी सुई ने साय साय वहू नहीं पहनी रही सुई अतका भांचा पहने थे। हवा भांचा आने वाला समय में ए क्षेत्र के 30 विधायक होंगे। काला हाथ होगा ए निबंध के विधायक जब हमार कौन ही विधायक यहाँ के अजय चंद्राकर जी जैसे विधायक बन सकते थे, ये नहीं बन सके। ये विधायक नहीं बनी, सरपंच तो बनी, वह नहीं बनी, चोरा तो बनी नहीं बने। चोरा काबर एला पता है सीता मातल कौन चोरा रही, इस रावण पूरा लंका जल के राख हो गए। ये भांचा हाथ जोड़ के निवेदन करत हो, पांव छू के निवेदन करत हो, विधायक बनत चाहे मत बनस, कोतवाल बनत चाहे मत बनस, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनत चाहे मत बनस, भांचा तोर ममा की बात याद रखबे, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे। भांचा काबर हमार समाज ला अच्छा आदमी की जरूरत है, सच्चा आदमी की जरूरत है। जा भांचा चड्डल थोड़ा चढ़ा ले। सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना मोरे लाल। ये देख ले, वापिस कर दे पैसा, वापिस कर दे। कहा देख दूसरा अटल वा सोचना मिलत, तीसरा की आत्मा खौला थे। सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लाल, सन्ना ना नन्ना। आखिरी कथा प्रवचन उसके बाद आरती, फिर आप सबके बीच में सोहर मंगल जम्मू छत्तीसगढ़ गीत। प्रेम से बोले सीताराम भगवान की। हेमंत सोरी और महेश्वरी सोरी, हेमंत सोरी महेश्वरी सोरी हमार तरफ से आई हम सोरी। बैला टीला से हेमंत सोरी और महेश्वरी सौरी हमारे तरफ से आई एम सॉरी। बैला डीला वाले की तरफ से 501 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो जिन बैला डीला से पधारे हुए हैं और हम अल्लाह सम्मान बर 501 रुपये भेजी से सादर प्रणाम। जय सिया राम। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सूतना। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दशरथ ला ये दो उपाय में से कोई एक उपाय अपना लेना रही से जो धर्मशास्त्र में निसंतान दंपत्ति के लिए आदेश किए गए। तो राजा दशरथ जी महाराज काबरनी अपने ऐसे आपके मन में भाव आ सकते। तो देखो महाराज दशरथ जी ला पूर्व जन्म से ही पता रही से कि उकर घर भगवान जो है संतान के रूप में जन्म लेके आने वाला है। काबर की भगवान से वो खुद ही वरदान मांगे रही से, चाहो तुम ही समान सुत। ये भगवान आप हमला पूर्व जन्म में संतान के रूप में मिलो। ऐसे राजा दशरथ और माता कौशल्या मनु और शत्रुपा के रूप में रीस तो वरदान मांगी रीस से। तो ये मतलब तो पहले से ही ज्ञान रीस की कर घर भगवान है संतान के रूप में जन्म लेकर के आई और ही इंतजार में आज तक राजा दशरथ जी महाराज कभी भी संतान के लिए उतना ज्यादा दुखी भी नहीं हुई। लेकिन जब समाज के द्वारा दुर्व्यवहार हुई और जीवन के अंतिम अवस्था आ गए है तो आज राजा दशरथ का बड़ा दुख होते कि अब तक भगवान जो है संतान के रूप में जन्म लेकर के नहीं आए, जिन कारण से समाज मोर साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते।
तो आप सब लोग पता चल गई कि राजा दशरथ जो है ये उपाय का बनी अपने, क्योंकि ओला पूर्व जन्म से ही मालूम रही के ओकर घर भगवान आए। तो राजा दशरथ और माता कौशल्या मालूम रही कि भगवान है ओकर घर जन्म लेके आई बेटा के रूप में। दुनिया वाले मालूम नहीं रही ना, इसलिए दुनिया वाले मन जब ओकर साथ में ऐसे व्यवहार करिस तो राजा दशरथ आज वेदना होते। आज लोगन कहते कि हमारे घर में भगवान राम जैसे पुत्र चाहिए। कौन कौन चाहत हो आप में से कि आपके घर भी भगवान राम जैसे संतान हो, बेटा हो? हाथ उठाओ, भैया हो, दीदी हो। कौन कौन चाहत हो कि आपके घर भगवान श्री राम जी जैसे संतान हो? कौन कौन चाहत हो कि आपके घर भगवान पुत्र बन के आए? कोई नहीं चाहो दीदी हो? और हमारे पीछू में भैया हाथ उठाए है, और हमारे कुछ कुछ दीदी मन घलो हाथ उठा है, और पीछू में हमारे भैया बहुत सुंदर हाथ उठा है कि मोर घर भगवान संतान के रूप में आए। और हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी से यही कामना करबो कि वो आपके मनोवाकांक्षा की अवश्य में पूर्ति करे। लेकिन भैया भगवान अगर पुत्र रूप में पाना है तो 3 ठक बिहाव करे बर लागी। तैयार हो? 3 ठन शादी करे बर लागी। हाउ कहा था। अब देखो 3 सांसारिक स्त्री से विवाह करना है, इसे नहीं। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में जो 3 स्त्री शक्ति दिखाई देती वो कौन है जानते? ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कई वेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ के जीवन में जो 3 स्त्री शक्ति दिखाई देते वो कोई सांसारिक स्त्री नहीं है, बल्कि राजा दशरथ के जीवन के पवित्र ज्ञान, राजा दशरथ के जीवन के पवित्र भक्ति और महाराज दशरथ के जीवन के पवित्र कर्म, यही राजा दशरथ के 3 रानी। ज्ञान के प्रत्यक्ष मूर्ति है माता कौशल्या, भक्ति उपासना के प्रति मूर्ति है माता सुमित्रा, और पवित्र कर्म के प्रति मूर्ति है माता कैकेयी। और ये 3 स्त्री जैन व्यक्ति के जीवन में होते, ओकरे घर भगवान संतान बन के जन्म लेके आते। हर किसी के घर भगवान संतान बन के नहीं आए जाए। ये 3 शक्ति जेकर जीवन में होते, पवित्र ज्ञान, पवित्र भक्ति और पवित्र पुरुषार्थ। आजकल ज्ञान भक्ति पवित्र होना तो दूर की बात, कर्म ही पवित्र नहीं, कर्म ही पवित्र नहीं है तो भगवान आ ही कहां से? करते रहो 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल, कुछ नहीं होने वाला। अरे कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। इसलिए कर्म पवित्र करो। 1 लोटा जल का, आधा लोटा जल से भी जीवन के समस्या के हल हो सकता। आए दिन तुमन हा रात दिन जीव हत्या करत हो, कुकरी मछली खावत हो, और 1 लोटा जल चढ़ाए के बाद हमन हा अच्छा फल पावो कहो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकते। कर्म के फल तो भोगना ही पड़ेगा। 1000 गाय के बीच में एक बछड़ा अगर छोड़ दिया जाए तो बछड़ा अपन महतारी चीन डार फिदाई। ऐसे ही आप करोड़ों के बीच में रहो, कर्म जो है करता ला ढूंढ ही लेते। इसलिए कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। इसलिए कर्म पवित्र करो, कर्म शुद्ध करो। तो राजा दशरथ जी के जीवन में जो 3 स्त्री शक्ति दिखाई देते वो व्यवहार या जगत के सांसारिक स्त्री नहीं, जीवन के पवित्र ज्ञान, पवित्र भक्ति, पवित्र पुरुषार्थ, यही 3 शक्ति ही महाराज दशरथ के 3 स्त्री है। और जेकर जीवन में ये 3 शक्ति है ओकरे घर तो भगवान के आगमन हो सकते। आजकल लोगन मन कहते भगवान हमारे घर आए नहीं, भगवान हमारे घर संतान के रूप में आवे नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान
सोते नहीं, कोई यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कोई कौशल्या के जैसे सुलाते नहीं। और हमन के धन भगवान आए नहीं, तो भगवान हम सबके घर में संतान बन के आ सकते हैं। जिन संबंध से आप भगवान ला बुलाओ वो संबंध लेकर के आपके घर में भगवान आ सकते, बशर्ते भाव तो हो, भाव तो हो। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। हमरो घर भगवान ही दाई हो, पर कब हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो चंचल मन ला सुधार लो तो भगवान अवश्य आएंगे। और राजा दशरथ जी महाराज ला भगवान ला पुत्र बनाए और कितना कठिन साधना करना पड़े है, आप सोच के तो देखो दीदी। ऐसे ही राजा दशरथ के घर भगवान संतान बन के नहीं आए हैं। जितना कीमती वस्तु हम खरीदथन उतना ही ज्यादा कीमत हमला चुकाना पड़ते। जैसे सोना 1 तोला खरीदथन तो 1 तोला सोना के मूल्य चुकाना पड़ते, और अगर वही 10 तोला सोना खरीदबो तो 10 तोला सोना के मूल्य चुकाना पड़ी, पैसा चुकाना पड़ी। जितना कीमती सामान लेबे उतके ज्यादा पैसा दे बर लागी ना। इसी तरह महाराज दशरथ अगर कोई साधारण ला संतान के रूप में मांगे रहती तो शायद राजा दशरथ इतना दुख, इतना कष्ट, इतना समाज के ताना बोली सुने की आवश्यकता नहीं रही से। परंतु महाराज दशरथ संतान के रूप में भी अगर कोनो ला पाना चाहिस तो वो परात्पर ब्रह्म ला पुत्र के रूप में पाना चाहिस, और एकर कीमत महाराज दशरथ अपन प्राण दे के चुकाना पड़े है। राजा दशरथ अपन प्राण दे के चुकाना पड़े है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज दशरथ के वंदना करिस। बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रीतन तृणईव परिहरि। तो ऐसे महाराज दशरथ जो भगवान से सत्यनिष्ठ प्रेम करने वाला और जिन भगवान के बिछड़ते ही मछली की तरह प्राण के त्याग करे के सामर्थ्य रखे, तिनका के जैसे प्राण के त्याग करे के सामर्थ्य रखे, ऐसे राजा दशरथ जैसे भक्त के घर ही भगवान आ सकते। हर कोई ला भगवान के माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले। इसलिए राम जैसे संतान चाहिए तो आप ला भी कौशल्य और महाराज दशरथ जैसे बनना पड़े, तभी राम आ सकते। लेकिन राजा दशरथ जी ला चौथापन में वेदना होते, ये वेदना के मुख्य कारण यही है कि अभी तक भगवान जो है वचनापूर्ति के लिए और राजा दशरथ के घर संतान रूप में जन्म लेके लिए आए। यही बात के राजा दशरथ अफसोस है, और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिखी से एक बार भूपति मन माई, भय ग्लानि मोरे सुतनाई। ग्लानि से भरे हुए हैं राजा दशरथ के, अब तक भगवान संतान रूप में आयुष का बदल। तभी राजा दशरथ जी महाराज चिंतन करिस, चिंता नहीं करिस। देखो हमरो जीवन में इसने परिस्थिति निर्मित होते तो हम चिंता से ग्रसित हो जाते, पर राजा दशरथ कितना सुंदर शिक्षा और प्रेरणा देते कि जब भी ऐसे अवसर जीवन में निर्मित हो जाए तो व्यक्ति ला चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए कि जीवन में जो दुख के कारण बने हुए हैं एकर पीछे कारण का है, वो विषय के ऊपर चिंतन। चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन जगा लोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। इसलिए जीवन में चिंता नहीं चिंतन कीजिए। राजा दशरथ चिंतन करिस। चिंतन में बड़ा सुंदर बात पता चली कि आज तक मैं मनोमुखी भाव से चलत रहे हूँ, गुरुमुखी तो कभी होवे नहीं कर। और ये जगत में रहते हुए बिना सदगुरुदेव भगवान के कृपा के बिना ईश्वर ला पा जाना ये किसी के बस के बात ही नहीं। भगवान ला पा जाना ये किसी के बस की बात नहीं है, गुरु कृपा के बिना। क्योंकि गुरुदेव भगवान
वो सामर्थ्यवान पात्र है जो जीवात्मा ला परमात्मा से जोड़े के क्षमता रखता, वो है सदगुरुदेव भगवान। राजा दशरथ जी चिंतन करिस तो मन में पता चलिस कि आज तक मैं मनोमुखी भाव से चलत रहे हूँ अपन मन के हिसाब से, और ये मन बड़ा खतरनाक चीज है। चंचलम ही मनः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बोले, मन बहुत चंचल है बंदर के जैसे, और कर प्रकृति है पतन और नरक की ओर ले जाना। तो ऐसे मन के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति संसार के बंधन में उलझ जाते, और जिन्हें मन अपन हिसाब से चलाते वही तो राम ना पा जाते। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहे हैं, न देहो न जीवात्मा न इंद्रियाणि परंतपः मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन अगर सांसारिक बंधन के कारण है तो यही मन मोक्ष के भी द्वार खोले के क्षमता रखते, बशर्ते कर सदुपयोग और दुरुपयोग के ऊपर निर्भर करते। मन ला आप अपन हिसाब से चलाते तो ये मोक्ष के द्वार खोल सकते, पर अगर आप मन के हिसाब से चलो तो ये सांसारिक बंधन में आप फंसा के नरक के द्वार तक ले जा सकते। और यही मन के हिसाब से आज तक में चलत रहे। ऐसे राजा दशरथ जब एहसास हुई गुरु शरणागति के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, तो तुरंत राजा दशरथ गुरु गृह गए, वो तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाए। बहुत ही सुंदर महाराज दशरथ जो है गुरुदेव भगवान के शरण में चले गए, और जीवन के सुख और दुख ये सब बात गुरुदेव भगवान के सामने रख दी। बहुत प्रकार से भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझाते हुए कहे कि हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही, आपके घर भगवान के आगमन जरूर हुई। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के, अघहारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आके, हम द्वार पे आपके आके खड़े, हम द्वार पे आके आपके आके खड़े हो। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मोदक से शीजिद पर है अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यही नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझाते हुए कहे, भगवान दया निधि है तो दया जरूर करिए, धैर्य धारण करो, धरहु धीर होई है सुत चार। हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही। आपके एक नहीं 4 संतान हो ही, 4 पिता के पुत्र, 4 पुत्र के पिता बने के गौरव आप प्राप्त होने वाला है। धरहु धीर हुई है सुत चार। राजा दशरथ जी कहे, गुरुदेव का सत्य में मोर 4 बेटा हो ही। भगवान वशिष्ठ जी कहे, देखो राजन, मैं भविष्य देख के बताता हूं, आपके 4 संतान हो ही। और भगवान वशिष्ठ जी भविष्य विशेषज्ञ मुनि है दीदी।
ऐसे भावी ला बताते हुए कहे कि आपके 4 संतान हो ही, 4 पुत्र के पिता बने के आप लोग गौरव प्राप्त होने वाला है। राजा दशरथ कहे प्रभु 4 जन बेटा हो ही, कहा तो लक्षण कैसने हो ही तहुल बता देते हो महाराज। अब देखो राजा दशरथ तो मालूम है कि भगवान के लक्षण का है और वही उनके ओकर घर में संतान के रूप में जन्म लेके आने वाला है। पर ये प्रश्न करे के पीछे भावना है जगत कल्याण की। हम सबला ये शिक्षा देना चाहते राजा दशरथ पूछा थी इसीलिए कि मोर संतान जो होही ओकर लक्षण का होही महाराज, इला बताओ। काबर की अगर रावण और कंस जैसे संतान के पिता बनना हो, ऐसे संतान नहीं चाहिए। एक लक्ष्य में निपुता रहना स्वीकार करते। और आप सब भी निवेदन, अगर आपके 10 जन बेटा है और 10 बेटा रावण और कंस जैसे लक्षण वाला है तो समझ लो दीदी हो आपके कोई महानता नहीं, बल्कि धिक्कार है आपके कोखला, धिक्कार है आपके परवरिश ला, धिक्कार है आपके संस्कार ला, जिन आप ऐसे कुपुत्र समाज ला प्रदान करें। अगर आपके 10 बेटा है और लक्षण रावण और कंस जैसे है तो धिक्कार है आपके कोखला, धिक्कार है आपके परवरिश ला, धिक्कार है आपके संस्कार ला, जो ऐसे कुपुत्र आप समाज ला प्रदान करे हो। लेकिन अगर आपके एक ही संतान है और वो संतान के लक्षण अगर भगवान श्री राम जैसे है, अगर विवेकानंद जैसे है, अगर भगत सिंह जैसे है, तो वो एक बेटा आप ला भव से पार ले जाए में सामर्थ्यवान है। वो एक बेटा आप ला भव से पार ले जाए में सामर्थ्यवान। और धन्य है आपके कोख, धन्य है आपके संस्कार, धन्य है आपके जीवन, जो ऐसे संतान आप समाज में दे, जो ऐसे सुपुत्र आप समाज में दे। इसीलिए श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान भोले बाबा एक बड़ा सुंदर बात कहे माता भवानी ला। सो कुल धन्यो मां सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जही नर उपज विनीत। भगवान बोले बाबा की दाई हो कि हे उमा, हे भवानी, वो कुल धन्य होते जिन कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त बेटी या बेटा पैदा होते। वो कुल धन्य होते जहाँ परमात्मा के शरण में रहने वाला, भगवान के आश्रय में रहने वाला आश्रित भक्त पैदा होते। और वो एक संतान, वो एक भक्त बेटा अपन 21 पीढ़ी ला तारे के सामर्थ्य रखते। दीदी कितना पीढ़ी? 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी मैंने समझा तो 21 पीढ़ी मैंने समझा तो ना। जैसे भक्तराज प्रहलाद जी के बीते हुए 10 पीढ़ी और प्रहलाद जी के बाद आने वाला 10 पीढ़ी, बीते हुए 10 आने वाला 10, कितना हुई? 20। और स्वयं प्रहलाद जी कितना? 21। तो इस तरह से 21 पीढ़ी तर जाते वो परिवार के, जिन परिवार में भक्तराज प्रहलाद जैसे भक्त बेटा या बेटी पैदा हो। ये बात मैं नहीं कहा तो भोले बाबा माता भवानी से कहा था। इसीलिए तो राजा दशरथ जी महाराज पूछिस कि प्रभु अगर मोर संतान 4 जन होही तो एकर लक्षण कैसने होही ये ला बता देते हो महाराज। तब भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहे कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, आपके जो 4 संतान होही वो ऐसे यशवान, कीर्तिवान, चरित्रवान, मर्यादा पुरुषोत्तम होही, जेकर चरित्र से ही मनुष्य जो है चरित्र निर्माण के शिक्षा ली, ऐसे यशस्वी 4 पुत्र के पिता के गौरव आप प्राप्त होने वाला है। और हे राजन, आप कारण से भली भांति विज्ञ हो, आपके घर तो परात पर ब्रह्म ही पुत्र रूप में जन्म लेकर के आवत है और वो ब्रह्म के पुत्र, ब्रह्म के पिता बने के गौरव आप प्राप्त हो। एक से बड़े और का सौभाग्य हो सकते। राजा दशरथ के प्रसन्नता और आनंद के ठिकाना नहीं रही गिदाई। फिर कहे गुरुदेव ये चारों बेटा के आगमन कैसे होही, एकर लिए मोला साधना या साधन का करना पड़ी वो भी बता दो। तब भगवान वशिष्ठ जी कहे कि एकर लिए आप ला एक यज्ञ कराना पड़ी, जेकर नाम है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और ये जगत में पुत्र कामना यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं वो भगवान श्रृंगी जी महाराज हैं, इसलिए श्रृंगी जी ला बुलाना पड़ी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने।
बहुत ही सुंदर भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी जी महाराज ला बुलाएगी। श्रृंगी जी के द्वारा विधि विधान पूर्वक जो है पुत्र कामना यज्ञ जो है संपन्न हुई और यज्ञ से प्रसन्न होकर के यज्ञ भगवान यज्ञ नारायण अग्नि देवता जो है प्रसादी लेके प्रकट हुई और राजा दशरथ जी महाराज ला देते हुए कहे कि हे राजन, ये प्रसादी ले जाकर के तीनों रानी में यथा योग्य बांट देना। जैसे ही प्रसादी ग्रहण कर ही तीनों माता के गर्भ जो है वो स्थिर हो जाए। बहुत ही सुंदर राजा दशरथ प्रसादी ले जाकर के तीनों रानी में बांट दी। जैसे ही तीनों मैया प्रसादी ग्रहण करी, तीनों माता के गर्भ स्थिर हो गए और बड़ा आनंदमय जीवन जिए वर लग गए। बहुत सुंदर आनंदमय, जिन दिन ले भगवान गर्भ में आहे आनंद ही आनंद। और वो सुंदर अवसर जिन अवसर के इंतजार राजा दशरथ ला वर्षों से कि निर्गुण निराकार परमात्मा जो है सगुण साकार रूप धारण करके मोला पिता के गौरव प्रदान करे खातिर मोर मनो आकांक्षा की परिपूर्ति के लिए मोर भक्ति के भाव से द्रवित होकर के साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर के आने वाला है वो भगवान कब ही। ऐसे राजा दशरथ जो है इंतजार करत रही से आज राजा दशरथ के वही मनो आकांक्षा की परिपूर्ति के लिए परात्पर ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है वो साकार रूप धारण करके साधारण मनुष्य के रूप में राजा दशरथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लेके आते। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चरहरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। तो भगवान के ऐसे दिव्य आगमन हुई और जिन समय भगवान के आगमन हुई योग लगन ग्रह बार तिथि ये सब एक अनुकूलता में आ गए। अनुकूलता में आए के पीछे दिव्य कारण यही है कि भगवान परात्पर ब्रह्म है और सबके स्वामी है। ये सकल ब्रह्मांड के सृजन करता है, इसलिए ये सब दास है भगवान के। और भगवान स्वामी है तो स्वामी के जन्म हो वहाँ दास तो सेव्य भाव से सेवा में ही रत हो सकते, विपरीत कैसे हो सकते। सब सेव्य भाव से भगवान के सेवा में अनुकूल हो चुके हैं, कोई प्रतिकूल नहीं है। सब वातावरण भगवान के अनुकूल। ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान जो है जन्म लेकर के और कब नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा हवन काले लोक विश्राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार के भगवान श्री रामचंद्र जी ये जगत में जन्म लेके हम सब मानव जाति के सकल जगत के कल्याण। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार के ऐसे मंगल भवन मंगलहारी भगवान के आगमन ये जगत में हुई। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन माता कौशल्या के गोद में, भगवान श्री भरत जी के आगमन माता कैकेयी के गोद में और भगवान श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के जन्म श्री सुमित्रा जी के गोद में, ऐसे तीनों मैया के गोद में चारों ललना के आगमन। और चारों ललना के आगमन जब हुई और तीनों मैया के हंसी और चारों भैया के किलकारी जब अयोध्या नगरी में गूंजी तो सब नर नारी ला पता चल गए कि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के भविष्यवाणी जो है वो संपन्न हो चुके हैं। हमार राजा रानी के घर में ललना के आगमन हो चुके हैं। तो चारों तरफ आनंद उत्सव मनाए जाते। कोनो दीप प्रज्वलित करत है, कोनो आरती के थाल सजाते, कोनो फूल माला बनाते, कोनो रंगोली बनाते, कोनो स्वस्ति वाचन करत है, कोनो वेद मंत्र के गायन करत है, कोनो नृत्य गावत है, कोनो सोहर नृत्य करत है, कोनो सोहर गावत है, कोनो काजल के टीका लगात है, कोनो बलैया लेवत है, कोनो रंग गुलाल उड़ावत है और चारों तरफ आनंद ही आनंद। ऐसे अयोध्या नगरी के दिव्य वातावरण और केवल अयोध्या नगरी नहीं, तुलसीदास जी महाराज तो की इसकी चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुखमूल। समस्त लोक में देवी देवता भी भगवान के फूल वर्षा करते हुए आतिथ्य सेवा सम्मान करते। दिव्य आगमन के बेला में सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो ऐसे जगत के विश्राम देने वाला आराम देने वाला परमात्मा राम, इसीलिए तो कहे जाते आराम की तलब है तो एक काम कर
आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। तो ऐसे सकल जगत का विश्राम प्रदान करने वाला, आराम देने वाला, सकल जगत के स्वामी परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम जो है साधारण मनुष्य के रूप में ये सकल जगत के कल्याण के लिए राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर जन्म लेकर के इस तरह से भगवान के दिव्य आगमन ये जगत में हुई। आवो भैया हो, दीदी हो, भगवान के आगमन हो चुके हैं कथा के माध्यम से। और ऐसे ही एक सुंदर से बालक के जन्म हमारे ध्रुव परिवार में हो है, जिन भगवान राम से कोई कम नहीं है ना। कबर के हमारे धर्मशास्त्र कही थे बाल देवो भव, बालक जो होते, बच्चा जो होते वो भगवान के स्वरूप होते। जैसे भगवान निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, निश्चल है, ऐसे ही छोटे से बालक भी निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, निश्चल, संसार के कामना से रहित होते, इसीलिए बच्चा ब्रह्म के स्वरूप माने जाते। और ऐसे ही सुंदर राम जी के स्वरूप एक सुंदर बालक के जन्म आदरणीय ध्रुव परिवार में हो है, जिन प्रभु श्री राम जी से कोई कम नहीं है। इसीलिए तो कहेगी कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। तो ऐसे राम स्वरूप सुंदर से बालक के आगमन की ये पावन सानिध्य में राम कथा के ये सुंदर से आयोजन ध्रुव परिवार के द्वारा होवत्री से। आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं अपन कथा वाणी ले यही विराम देवत हूँ। के बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही, त्रुटि हुई सोही, मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सोही, एकर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल पद में एक बार पुनः भगवत भाव से सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूं, स्वीकार करूं। जय जय सीताराम। आओ आरती जलाओ, कई जन की आत्मा जलत है। छत्तीसगढ़ी गाना सुनबू कहीं क्या रही रही कि भीम बोला थे टुकनी धर के आवे गोबर पीने पर। आओ परिवार से निवेदन करो भगवान जी की मंगल आरती। नानचू बाबू लेके आहुस और आवो भगवान जी की मंगल आरती, पूरा परिवार आओ। और आरती के बाद सबला सोहर नाचना है। नानी नाना पधारे है, ए मन छत ले कूद के नाची। हाथी घोड़ा पाल की तो सांग ध्रुव बर्थडे, आज उकर बर्थडे, उकर पर जोरदार ताली बजा दो। तो सांग ध्रुव के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसने अविराज के बर्थडे हैप्पी बर्थडे और 200 रुपये भेजे हैं। भगवान हमेशा तरक्की दे, प्रगति दे। आरती हुई, सबसे निवेदन करो आप सब खड़े हो जाओ भगवान जी के मंगल आरती में। आरती हुई, सब खड़े हो जाओ, परिवार से निवेदन सबको जाओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वर सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की सिया राम कीरत कलट लगे सिया राम। आरती श्री रामायण जी की सिया राम कीरत कलट लगे सिया राम। गावो ब्रह्मांड मुनि नारद आलसी विज्ञान विशारद सुख सुखादि से अनुसार
कर्पूर गौरम करुणावतारम परिक्रमा करेंगे। ओम यानि यानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव की। प्रसाद बंटवा दो। भीम जा प्रसाद बांट दे भाई। जा इलायची देना, फली देना, साबुन देना, सब बांट दे। ओकर पहली आओ भीम जल्दी 100 रुपया हम तोल देवो। जल्दी आ जल्दी तोर बड़े चलो मत चढ़ावे बतात होती बेर 100 रुपये मिल रही तेल चढ़ा दे रहते हैं। कहते हैं रे भूपेन। अच्छा आ भाई आ ता हमार बाबा गलो किसी ने री से ता ये आपके लिए भाई। हालेलुया। हाँ चलो दादी और दादा, दादी माँ कहाँ है? हमार दादी माँ बहुत अच्छा बात करती रही हमार मनसन। हाँ हाँ और साथ ही हमार नाना नानी परिवार मूल्य पधारे है जे रोज खाते कुंदरू। हमार नाना के नाम सुंदरू। पूरा परिवार आया है, पूरा मामा मामी चाचा चाची बड़े पापा बड़े पापी बड़े मम्मी। चलो दादी दादा पहली यही ओकर बाद जौन है तोन है। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए। बार बार दिन आए, बार बार दिन जाए। दादी माँ आओ। मीना दादी माँ आप भी आओ। बार बार विजय दादा, गोपी किशन दादा आप भी आ जाओ। तुझे हजारों साल, तुझे हजारों साल, यही है मेरी जान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
बधाई हो, सब कोई ताली बजाओ। का कमाई करे तोर धर्म बाढ़ गे, तुहर कोरा माँ संगवारी लाल आए हे। तुहर बुढ़त काल के सहारा हवे, तुहर अंगना माँ गिरधर गोपाल आए हे। नाम ला तुहर जगह ही ये संसार में, पाही सबके मया तुहर परिवार में। हमरो आशीष हवे ये फूले फले, ये रहे लेके चंदा सूरज के उमर। बैरी दुश्मन के ला नजर झन लगे झन नजर, दिन दुना रात चौगुना बढ़ती रहे। तोला बनाए बर तुमला बनाए बर, ये माला माल आए हे। तोर घर और दुआरी ल करही अंजोर, तुम्हार खातिर बन के मसाल आए हे। तुम्हार खातिर बन के मसाल आए हे। जुग जुग जिए तुम्हार ललना। और एक गुट्टू बोलना चाहत के तुमन मत जलना। हाँ, जुग जुग तुम्हार ललना। हाँ दादी कैसे बैठ गए? उठो न माँ, ऐसे नहीं बने। चलो आओ आओ आओ, चलो अब सोहर चली। जुगे जुगे जी तारे लाल की मदन गोपाल, ललना तोरे घरे देवा विराजे, सोहर पद गावत हो। जुगे जुगे जी तारे लाल की चावत दीदी कोने? अच्छा हमार मीना द्रोना है। और हमार गोपी किशन कहाँ है? अच्छा अब मैं बुलाना चाहूँ, नाना है नाना, मामी मामा ओम प्रकाश आओ, भारती जल्दी आओ, मामा कंस मामा, नहीं चंदा मामा, कटप्पा मामा, और बड़े पापा अजय, सुरेंद्र, रोशन, बड़े मम्मी संगीता, बबली और सविता, पूरा परिवार आओ। कार भाई श्री राम कार भाई
निवेदन देख के नाचो होकर करेंट नहीं नाचते रहो हो कल देख के एक थोड़ा सी कर तो भी नाचे नहीं लगते ऑटोमेटिक हाथी घोड़ा पाल की। अब मैं बुलाना चाहूं क्या नाम दीदी? हाँ हमार नाना और काश नानी घलो करतीस। हमर नाना है फिर दुख के बात ये है कि हम नानी नहीं आईस, नानी रहतीस तो और खुशी लगतीस, लेकिन ओकर आशीर्वाद ये परिवार ले मिलत है। आज नानी नहीं है लेकिन ओकर आशीर्वाद परिवार ले मिलत है। और हमार शास्त्र कैसे जब हमार परिवार के कोई देह त्याग करके जाते तो पितर रूप में हो जाते, पितर रूप में अविराज ला आशीर्वाद देवत है हमार नानी और देवी तिजिया स्वर्गीय तिजिया बाई ला सादर प्रणाम माँ जिला। माँ स्वर्गीय तिजिया देवी के स्मृति में सुंदरू हमार नाना और पूरे परिवार की तरफ से 301 रुपया। अब मैं बुलाना चाहूँ कौन ला बुआ का करी ठुआ। कौन कौन बुआ? भागवती, वीरेंद्र, युगेश्वरी ओ अभिनिया है, देव प्रकाश और प्रीति, सुनील, दामिनी, विद्या और सुने ना। चल सब खड़े हो जाओ बुआ मन, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई ऐसे। बुआ फूफा आए है पैसा धराए बर, रामायण मंडली वाला नहीं लइका ला। बुआ फूफा आए है झूलना झूलाए बर, झूलना झूलाए बर, पल्ला खेलाए बर। बुआ फूफा आए है झूलना झूलाए बर, झूलना झूलाए बर, पल्ला खेलाए बर। कैसे ना जाता लड़का पैंट भोसका थे बन न जान वही तो कैसे करते थे। और फूफावन कहाएगा? चलो अब मैं बुलाना चाहूं गुड्डू के मौसी आए है लइकल बिगाड़े बर। अभिल्य आइसक्रीम लेके आया लइका बर। टिक दिगा मोसी टिक दिगा लइका ला खेलाबो मोसी टिक दिगा मोसी टिक दिगा लइका ला खेलाबो मोसी टिक दिगा। मम्मी और पापा, आदरणीय पापा श्रीमान मुकेश लेकल पापा, वाह एक नंबर सुरमुरु थेगा
चलो मम्मी और पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, मम्मी पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा। पापा, मम्मी पापा। आज शनिवार है, काली एतवार है। आज मोरे चाचा दुलेश्वर भैया, ओम प्रकाश, शुभम, ऋषभ और चाची हर्षलता, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सब खड़े हो जाओ, चलो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। और कोनो बर मथुरा, कोनो बर काशी, कोनो बर जगन्नाथपुर है। एक नंबर हमार गांव के नाम। आरती बर फूल दिया कपूर है। भंडार भरे है भक्ति की, यहाँ सबके बानी मधुर है। यहाँ के बहू बेटी बरोबर और यहाँ के पिता बरोबर ससुर है। एक नंबर हमार गांव के नाम सोनपुर है। चलो ये पर खड़े हो, आओ भाजे पर सब खड़े हो जाओ। चलो बहनी सब खड़े हो जाओ, दाई हो सब खड़े हो जाओ। चलो सब नाचना है। ए भैया चलो चलो चल, ते दाई ते गिट्टी में जाके नाच तो। चलो 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 चलो। टुक निधर के आबे गोरी तम वहाँ बिनेला, वहाँ बिनेला। चलो सब खड़े हो जाओ, उठो बहनी उठो। टुक निधर के आबे गोरी तम वहाँ बिनेला, आओ बहाना करके तोड़े ले मिलेला। टुक निधर के आबे गोरी तम वहाँ बिनेला, आओ बहाना करके तोड़े ले मिलेला। अब झूम ले वो नाच ले वो, अब बस तेरी हंसना। सब झूम ले वो नाच ले वो, अब बस तेरी हंसना।
मैं यहाँ कैसे आऊं भैया। मिलिया बेटा गोरी सराई के छैया संग साथ नहीं मैं यहाँ कैसे आऊं भैया। बड़े सुगर लागे मोला तोड़ मीठे बानी चूड़ी पहिरा के तोला बना हूँ दीवानी। लाली बिंदिया लाली चूड़ी तोड़ बना हूँ मैं दुल्हन बना के रानी। गंगा बड़े न गोदावरी, गंगा बड़े न गोदावरी, तीर्थ बड़े केदार, सबसे बड़े सोनपुर जी हाँ अविराज ले अवतार। सबको फूफा मन से निवेदन करो जल्दी आओ। भगवती नरेटी, वीरेंद्र नरेटी, देव प्रकाश, सुनील निताम, फूफा जी, प्रीति, पूरा परिवार। और महेश्वरी सोरी कहाएगा वो बैला टीले वाली वही कस के नचवाते वही नहीं दिखा थे। 500 रुपये भेजे रही से। हाँ बैला डीला वाली महेश्वरी सोरी, आई एम सॉरी। चित्रकूट की घाट में भाई संतन की भीड़ जी, तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे दो वीर जी। ये मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर बोले हतो। मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर बोले हतो। मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर बोले हतो। आलू के आलू सोनपुर के आलूगा, आलू के आलू सोनपुर के आलूगा। और जैन दीदी मन्नी नाचत थे हमला लेगी भालूगा। आलू के आलू सोनपुर के आलूगा, जैन दीदी मन नाचत नहीं है बैठे हमला लेगी भालूगा। मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर बोले हतो। मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर बोले हतो। के चना सरकारी चनगा और मम्मी पापा नी नाचा थे कौन करे है मनगा। मुकेश भैया मीनाक्षी भाभी तीन मिलाओ नोनी सबसे लाओ। मीनाक्षी भाभी कहीं चल लाओ। मोला निकला गे राम जी सुगर बोले हतो। मोला निकला गे राम जी सुगर बोले हतो।
फसवो मैं नहीं तो जानो ना, कौन गौरे फसवो मैं नहीं तो जानो ना, गोरी तोरे नाम बता देना, गोरी तोरे नाम बता देना, तै कौन गौरे फसवो मैं नहीं तो जानो ना, तै कौन गौरे फसवो मैं नहीं तो जानो ना, गोरी तोरे नाम बता देना, गोरी तोरे नाम बता देना। सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लल्लेना, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लल्ले, 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 सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लल्ले। हाँ छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। महेश्वरी दीदी कहाँ है महेश्वरी दीदी? आ दीदी एक ठो गाना गा दो, छोटे से श्याम कन्हैया। आ दीदी छोटे से श्याम कन्हैया एक ठो आना दीदी। वाह ते रामायण गा था अन दीदी आ गा है। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। कदम के कदम के कदम के भूला हसेरा, भूला हसेरा, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम झंझराधा हुए रंग गुलाल हो, झंझराधा हुए मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल ना, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल ना, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। होरी खेले दुलाल हो, होरी खेले दुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। ये गीत गाथों में है मुकेश भैया और मीनाक्षी भाभी भर। आ जाओ एक आ जाओ दोनों के। ये भाव मुकेश भैया के है और चलो लई ख्याल बुझा रहा हो। मुकेश भैया और भाभी भर ये गीत जोरदार ताली बजा दो। ये मुकेश भैया का भाव आपके बीच में रखे बजाता हूँ।
मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तुरबिन कछु सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तुरबिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तुरबिन चैन नहीं आवे साजन, मैं का करूं। मैं का करूं, तुरबिन चैन नहीं आवे साजन, मैं का करूं। मैं का करूं, मैं का करूं, तुरबिन चैन नहीं आवे साजन, मैं का करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तुरबिन कछु सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तुरबिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तुरबिन चैन नहीं आवे साजन, मैं का करूं। मैं तोरे साथ मोर सारी, मैं तोरे धड़कन ते जिंदगी, मैं तोरे दीवाना ते दीवानगी, मैं तोरे आस गोरी ते आसगी। मैं तोरे साथ मोर सारी, मैं तोरे धड़कन ते जिंदगी, मैं तोरे दीवाना ते दीवानगी, मैं तोरे आस गोरी ते आसगी। चलो आप सब खड़े हो जाओ। आखिरी गीत होकर बाद हम सब भात खाबो। तू मन तो आप मन खा रहे हो, हम ही मन बाचे हैं। चलो बहनी हो खड़े हो न, बुआ मन से निवेदन करो, भात ला डबका के रखू। मुखा वाले दमान से निवेदन है। चलो 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 सब करो। भाचा कहाँ की भाचा? चलो 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 भाई। बुआ मनाओ, आप मन के लिए डांडिया गीत गावत हूँ मैं। बुआ मनाओ, चलाओ 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 चलाओ, सब कोई आओ। और बुआ से निवेदन करो, महेश्वरी बुआ आए, दीदी आप भी आओ। हाँ आप भी आओ, आप भी नाच में भाई, नाच भाई ते अंत नाच में चाचा। मारा गाँव का बाजार भाई जल्दी आओ जी, मारे महाकाल के लिए सुंदर बंदिया लाओ जी। अच्छा लाओ, सुंदर लाओ, जल्दी लाओ जी। अच्छा लाओ, सुंदर लाओ, जल्दी लाओ जी। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। पंखीड़ा तो उड़ के जाना बाबा घर रे, पंखीड़ा तो उड़ जाना बाबा घर रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। महादेव बैला में चढ़ के आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा बजा आवेगा। मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा बजा आवेगा। मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा बजा आवेगा।
धन्यवाद। परम सम्मानी दादा श्रीमान विजयलाल ध्रुव, माँ देवी सवाना ध्रुव, गोपी किशन ध्रुव, मीना ध्रुव, परम सम्मानी शिक्षक महोदय जी मुकेश ध्रुव, मीनाक्षी ध्रुव, जिला प्रथम पुष्प ग्रुप में पुत्र रत्न की प्राप्ति और गुड्डू के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे अविराज नाम रखे गए हैं बाबू के। और आवो आप सबसे विदा। गाड़ा गाड़ा जोहार। चल आखिरी गीत गाड़ा 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 जोहार। यही तोला गाड़ा गाड़ा जोहार बाबू, एदे झारा जरा जोहार। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता, सोला सिखाते ये हम नौता। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता, सोला सिखाते ये हम नौता। संत ज्ञानी करेगा गोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार बाबू, जरा जरा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार बाबू, जरा जरा जोहार। गौरी गौरा आखिरी आप बीच में चलो भाई जो
पूरा परिवार एक बार ध्रुव परिवार पर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो।